तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि डेली डोज जो 1 बजे शुरू होता है, जो डोजेस आपको डेली बेसिस में मिल रहे हैं, लेकिन आज का जो डोज है वो स्ट्रॉन्ग डोज है। बिकॉज आज हमारे बीच बने हैं हमारी कंपनी के डायरेक्टर सेल्स हेड मिस्टर दीपक सूद, जिसके दीवाने मुझे लगता ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं होगा। सारे के सारे उनके चाहते हैं, चाहते हैं उन्हें। और हर बार जब भी वो स्टेज पे आते हैं, जब भी वो लाइव आते हैं, तो सब सारा काम छोड़ के उनको सुनने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि क्योंकि वो खुद में एक एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। और आज उनकी वजह से मुझे लगता है कि करोड़ों ऐसे जो यंगस्टर है वो उनको एक रोल मॉडल मानते हैं। और मुझे लगता है यंगस्टर ही नहीं, ऑल दी कैटेगरीज जो है, बड़े बूढ़े सब सब उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। और मैं ज्योति, हम शुरू से ही जब हमने 2007-8 में इस बिजनेस की शुरुआत की, तब से ही पता नहीं बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स या सिस्टम उसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब हमने पहली बार बाली सर से मुलाकात की, ओबियसली बाली सर से जो भी मिलते हैं वो उनके दीवाने वैसे ही हो जाते हैं। तो प्लान प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था, बट ऐसा लगा कि यस विजन है, इनके साथ अगर जुड़ेंगे तो हम लंबा चलेंगे। और लेकिन 50, 70, 80% ऐसा था। लेकिन उसके बाद जब दीपक सूद से मुलाकात हुई थी नेरुल में, उनके रिलेटिव की यहाँ पे जब मैं गई मिलने, जब मेरा मैं जस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं कुछ ट्राई कर रही थी, उसी दौरान फिर मैं मिलने गई। और जब इनकी बातें सुनी, इनकी विजन मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली हम इस पे ना कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों का अगर साथ मिले जो लंबा विजन रखते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो दिन था और आज का दिन है। सफर बहुत लंबा, मुश्किल, हर्डल्स सब कुछ आए, लेकिन इनके विश्वास, इनके प्लानिंग्स, इनके सपोर्ट के तले हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है विक्की जी सर, हम बाई कार बाई बस हम कितनी बार कोल्हापुर गए, रत्नागिरी गए, बाई हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया। उस समय सर जी का भी यही विजन था कि मुंबई महाराष्ट्र को हमें बिल्ड करना है। और उसके लिए इन्होंने भी काफी हार्डवर्क किया शुरुआत में। तो वो दिन मुझे आज भी याद है और आज का दिन है। आज एम्बेसडर बन गए, आज लाखों का चेक हो गया, आज लग्जरी कार हो गई, लेकिन फिर भी वो दीपक सूद मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आज भी है। और आज के दीपक सूद काफी ट्रांसफॉर्म हो गए। आज पहले से ज्यादा अभी के दीपक सूद यंग दिखते हैं। यस विकी जी, दिखते हैं कि नहीं? अभी मूछ नहीं। यस। तो ये चीज दिखाती है कि जो जितना कंपनी ईयर ऑन ईयर आगे बढ़ रही है, उतना हमारे मैनेजमेंट और यंग होते जा रहे हैं, और हमें और सर्विस और बाकी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सबको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। बिकॉज कैसा होता है कि जब भी कुछ बड़ा काम होता है, तो शुरुआत में छोटी मोटी हर्डल्स आती है, टेक्निकल एरर आते हैं, सभी सभी कुछ आती है, लेकिन उसके बावजूद वो काम बहुत शानदार होता है। तो आज का सेशन आपके लिए काफी जानदार रहेगा। दीपक सूद जी आज लाइव हमारे साथ है और बहुत सारी बातें वो आपको शेयर करेंगे, अपनी लर्निंग, अपनी एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। तो आप लोग बने रहिए। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं दिल से दीपक सर को इनवाइट करना चाहूंगी। और इनविटेशन में मैं यही कहना चाहूंगी कि इनकी जिद आज इन्हें इतनी दूर लेके आई है, क्योंकि आज आई डिस्क्राइब हिम, अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो यही कह सकती हूँ कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। और वो दीपक सूद सर है। थैंक यू सर, आपका दिल से वेलकम है हमारे इस जूम सेशन में। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Vicky and Jyoti. Thank you, really, thank you so very much, guys. और I hope मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले हर्षल, अगर आप मेरे को सुन सकते हो तो मेरे कैमरा ऑन कर दीजिए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आप सब लोग भी मुझे देख पा रहे हो, राइट? अगर आप लोग मुझे और सुन भी पा रहे होंगे, तो मैं सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन है और बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ भी है। तो जिनके कैमरा ऑफ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं पहले तो, राइट? जितने ज्यादा लोग यहाँ पे हैं वो अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि ये जो फेस, ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये छुपाने के लिए नहीं है, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है और दुनिया को देखना है ये। तो हमारे को पहले तो अपना फेस, अपनी आइडेंटिटी किसी से छुपानी नहीं है और लोगों को दिखानी है। वेट एंड वॉच, पूरा वर्ल्ड ये फेसेस की वेट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड आप लोगों की वेट कर रहा है। बहुत जल्दी
ये फेजेस पूरे वर्ल्ड पे होंगे। मैं आज आप लोगों को पहले बता दूं, एंड जस्ट वेट एंड वॉच कि जो चीजें अभी वेस्टीज की मैनेजमेंट प्लान कर रही है, जो चीजें वेस्टीज हम लोग कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज इन लॉकडाउन के दौरान और तकरीबन फरवरी या मार्च की बात है, एक व्यक्ति हमारे पास आया वेस्टीज की मैनेजमेंट से मिलने के लिए। वेस्टीज की मैनेजमेंट को, एमडी सर को वो फोन कर रहा था, एमडी सर को मिलने का टाइम ले रहा था, तो एमडी सर प्रॉपर उसको टाइम मतलब नहीं मिल पा रहा था मिलने के लिए। तो करते करते फरवरी में उसको मिलने का टाइम मिला और उसने एमडी सर से मीटिंग की और मीटिंग के बाद कहा कि मैं वेस्टीज की पूरी मैनेजमेंट से एक बार मिलना चाहता हूँ साथ में। एंड ही यूज्ड टू बी, ही इज अ क्राउन डायरेक्टर, वो क्राउन डायरेक्टर है। तो मैं ये क्यों स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि 16 साल बाद वेस्टीज की मैनेजमेंट को क्या हुआ। 16 साल बाद, राइट। तो वो व्यक्ति आया और उसने बैठा और उसने कहा वेस्टीज की मैनेजमेंट से मिलना है। तो हम तीनों, एमडी सर थे, मैं था और कवर, हम तीनों बैठे और ही स्टार्टेड टॉकिंग, उसने बोलना शुरू किया। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, वो व्यक्ति बोल रहा था, वो वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर है, तकरीबन 3 साल हो चुके उसे वेस्टीज में, 3 साल के आसपास का सफर है अभी, 3 साल के आसपास। और जब वो बोल रहा था, मुझे ये लग रहा था कि सच में वर्ल्ड, या जो दिमाग है, दिमाग, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो अभी तक तो शायद वेस्टीज की मैनेजमेंट ने शुरुआत भी नहीं की यूज करने की, कि अभी तो हमारे पास मैक्सिमम 0.1% ही हमने यूज किया होगा। अगर डायरेक्शन देखी जाए, अगर कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट करे, दिखाए, तो विजन इतना चेंज और इतना बड़ा हो सकता है कि आने वाला ये कल ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी ये सब चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने वेस्टीज की मैनेजमेंट को भी एक वो चीज दिखाई जो शायद अभी तक हम नहीं देख रहे। 16 साल हो चुके थे वेस्टीज को, 2 जून को 16 साल हो चुके होंगे, और वो व्यक्ति ने आके हमारे को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया। तो एक लाइन मेरे ब्लड में जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, खेड़ा को, वो हमेशा कहते हैं कि लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। चीजों को, काम को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम काम ही रहेंगे दोस्तों, जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे, बट तरीका बदलना, गाड़ी चलाने का स्टाइल कभी नहीं बदलेगा, बट रास्ता शायद बदल जाएगा, राइट। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ऑब्वियसली मे बी गाड़ी आप ऑडी चला रहे हैं, बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार कार ही है, बट रास्ता कहां से आप बदल लोगे, यानी कि तरीका कैसे बदल लोगे और कहां निकल जाओगे, मैं नहीं जानता। और कई बार तो बहुत सारी चीजें लर्निंग, बिकॉज मैं इंदिरा नूई को बहुत ज्यादा मानता हूँ और इंदिरा नूई को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो हमेशा वो कहती है लर्निंग इज अ प्रोसेस नेवर एंड, कि हमेशा पढ़ते रहो, ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, और ऑब्वियसली आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के यहाँ पे हैं, और मैं आज महाराष्ट्र की बहुत सारी तैयारी भी करके आया हूँ। टोटल 52,000 से ज्यादा लोग कोरोना के ग्रस्त हो चुके हैं और केवल अभी 15,000 लोग ठीक हुए हैं, और तकरीबन 1600 डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत मतलब अगर आप देखो कि इंडिया के आंकड़े ऐसे नहीं है, अगर इंडिया और महाराष्ट्र को देखो तो दोनों का, क्योंकि डेथ का आंकड़ा तकरीबन 2.8 के आसपास अभी इंडिया का है, बट महाराष्ट्र का आंकड़ा 3.6 या प्लस है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और मैं पहले तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सेफ, मास्क जरूर पहनना है आज से, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति हमारे समक्ष मतलब बहुत अलग है, तो कैसे होंगी मैं हम नहीं जानते, बट हमें स्टे होम, स्टे सेफ रहना है। और उसी के लिए डिजिटलाइजेशन, क्योंकि काम नहीं रुकेगा दोस्तों, काम का तरीका जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो बदल जाएगा, और डिजिटलाइजेशन पे अब हमें काम करने की जरूरत है, कि अब मेजरली हमें अपने तरीके को बदलना है। आज भी प्रोस्पेक्टिंग है, बट पहले हम जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे और बात करते थे, शायद हम वेबिनार, जूम के द्वारा एक दूसरे से मिल सकते हैं और उसको कन्विंस कर सकते हैं, और ये हो भी रहा है। आज वेस्टीज की मैनेजमेंट भी वेबिनार्स कर रही है, और बहुत सारे वेस्टीज एम्बेसडर्स भी वेबिनार कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 1 कर रहे हो, 10 लोगों का कर रहे हो, या 1000 लोगों का कर रहे हो, या 5000 लोगों का कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तरीका जो अब चेंज हुआ है, और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से सबसे, कि अब ये तरीके को चेंज करने की जरूरत है, हम लोगों को भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ड्स श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांडवों को बोला था। ये श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को बोला था जब वो वनवास में थे, जब वो वनवास में थे 12 साल, जब पांडवों को वनवास मिला था और 1 साल का अज्ञातवास था, और जब वनवास उन लोगों को मिला और वो नॉर्मल थे,
कुछ नहीं कर रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने केवल एक ही चीज बोली थी पांडवों को दोस्त, और वो बोला था, क्या ये वनवास पांडवों का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए पांडवों के उदय का वनवास तो नहीं है, या शायद ये लॉकडाउन हम लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन का लॉकडाउन तो नहीं है, कि अपने अंदर और ज्यादा नॉलेज को गैदर करके और ज्यादा एडॉप्ट करके चीजों को, और जब हम लॉकडाउन से खुले, चीजें बदले, हम एक नए व्यक्ति की तरह मार्केट में, एक नए व्यक्ति की तरह ऑटोमेटिकली सामने हो हजारों लाखों करोड़ों लोग। और यही मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऑब्वियसली होम थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इस वक्त अपने फैमिली को, बच्चों को और अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना। दूसरा, जब आप घर पे हैं तो ऑटोमेटिकली एक काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नॉलेज जितनी ज्यादा ले सकते हैं उतनी लेनी, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना। और मैंने खुद तकरीबन 3 महीने में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, मैंने बहुत टाइम बाद मैं पढ़ाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और आज जो मैं चीजें भी बताऊंगा, बहुत स्टोरीज, 2-3 स्टोरीज भी सुनाऊंगा, और क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है वीडियोस देखना, पढ़ना, लोगों से बात करना, तो ऑटोमेटिकली इन तकरीबन 3 महीने में मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं रतन टाटा का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, और इवन आज रतन टाटा भी घर से काम कर रहे हैं और वो भी वेबिनार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे उनके भी वेबिनार्स बहुत हैं, और बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी उनके वहां पे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली, हम सब लोगों ने भी देखा होगा, दिस ईयर इज अ सर्वाइवल ईयर। वो खुद कह रहे हैं दिस ईयर इज अ सर्वाइवल ईयर, मतलब 2021 जो देखेगा वो किस्मत वाला ही होगा। तो ये सर्वाइवल ईयर है हमारे लिए, तो थोड़ा सा हमारे को बहुत प्रिकॉशंस लेनी है, बहुत देखना है, बट साथ ही साथ बिजनेस भी करना है, वो तरीके ही बदल के हम बिजनेस करेंगे, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा ऑब्वियसली क्या हम सब लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं? क्या 1 आवर हम लोग अपने, चाहे वो वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, एक्स करें, वाई करें, जो भी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप लोग वेबिनार्स देख रहे होंगे, अपने बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे होंगे, विकी और ज्योति मुझे बता रहे थे, एवरी डे 1 बजे कोई ना कोई व्यक्ति आता है जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, राइट? बट आज ऑब्वियसली बहुत सारी लर्निंग्स हो रही होंगी, बट क्या आपने अपने आप से बात करने की कोशिश करते हो आप आजकल? क्या 1 घंटा आप अपने आप को देते हो, जब आप किसी से बात नहीं करते, जस्ट सेल्फ एनालिसिस क्यों करने की कोशिश करते हो आप? सेल्फ एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आज मैं आपको एक सेल्फ एनालिसिस की कहानी भी सुनाऊंगा, राइट? और ये कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसे मैं कहानी सुनाऊंगा, आप अपनी जिंदगी में उसे किस तरीके से लेना चाहते हो ये आपके ऊपर, राइट? ये कहानी बहुत सिंपल सी कहानी है, पर इसको बहुत ध्यान से सुनना, और जो ये कहानी समझ गया, मैं गारंटी दे सकता हूं उसकी लाइफ आज से बदल जाएगी। केवल एक ही कहानी से पूरी जिंदगी बदल जाएगी, अगर वो व्यक्ति ये कहानी समझ गया तो मैं सबसे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप सब लोग मेरी आवाज सुन सकते हो? अगर हाँ, तो अपना उल्टा हाथ ऐसे उठा लीजिए, मेरे को जैसे मैंने उठाया, उल्टा हाथ। अच्छा दीजिए, इसमें भी गड़बड़ी, सीधा उठा रहे हैं, राइट? ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच, राइट, पता चल गया मुझे सब कर रहे हैं। तो आज मैं इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी करूंगा, तो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, हर्षल अनम्यूट करेंगे तो उनसे मैं बातें भी करूंगा, राइट? बट जो सबसे पहले मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है, जब हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकते, तो क्या हम अपने अंदर जाएं, यानी कि अपने दिमाग, अपने अंदर जाके अपने आपको असेस करने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं एक लाइन बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग में, आप जब भी इस पृथ्वी पे कोई भी काम करते हो, आप जब भी इस पृथ्वी पे कोई भी काम करते हो, तो आप हमेशा याद रहना, कोई ना कोई आपको देख रहा होता है। ये बात फैक्ट है। आप कभी भी जिंदगी में अकेले नहीं होते। आप जब भी कोई काम करते हो, अगर कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आप तो वहां पे हो, आपको तो पता है ना आप क्या काम कर रहे हो। और सेल्फ एनालिसिस इसी को कहते हैं। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था जो एक नौकरी करता था अकाउंटेंट की, राइट? और अकाउंटेंट की नौकरी करता था, और वो जो नौकरी जहां करता था वो एक लॉयर फर्म थी। वहां लॉयर मतलब वकील रहते थे, तो वकीलों के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी करता था, और जिंदगी ऐसे चल रही थी। एक दिन उठा, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब मोबाइल फोन नहीं होते थे, राइट? कोई मोबाइल फोन नहीं था उसके पास, और उनके मालिकों के पास भी मोबाइल फोन नहीं था। तो वो एक दिन उठा और सीधा एक पीसीओ, याद है आप लोगों को एसटीडी पीसीओ की दुकानें होती थी, जब हम जाते थे 1 रुपया देते थे या कॉइन डालते थे और फोन करते थे। हाँ या ना में सर हिला सकते हो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं?
yes, तो yes. पता है ना आप लोगों का, यस एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, तो दुकानों पे होते थे कई बार, तो दुकानों वालों ने लगा रखे होते थे पीसीओ। तो वो उठा और एक दुकान पे गया, और दुकान पे गया, वहां पे पीसीओ था, तो उसने वहां से एक नंबर डायल किया, और नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई यस। तो इसने कहा सर मैं एक अकाउंटेंट हूं, राइट, और मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूं, मैं आपके साथ जॉब करना चाहता हूं, तो आप मुझे नौकरी दे दीजिए। तो उधर से आवाज आई कि हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंटेंट है, हमें अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है, राइट। इधर से ये अकाउंटेंट ने उधर फिर बोला कि सर एक काम करते हैं, आपके पास जो अकाउंटेंट है जिसको आप जितनी सैलरी दे रहे हैं, आप मुझे 50% सैलरी दो उसकी, आप मुझे 50% सैलरी दो उसकी, राइट, और मैं तब भी आपके पास काम करने को तैयार हूं। तो उधर से जो लॉयर था, जो ऑब्वियसली सॉरी लॉयर कह रहा हूं, जो व्यक्ति था, उसने उधर से आवाज आई कि नहीं। अब ये अकाउंटेंट जो था, इसने फिर बोला कि अच्छा सर एक काम करते हैं, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, आपके पास जो आपकी कंपनी है वो 10 से 6 काम करती है, जो आपका पास अकाउंटेंट है वो 10 से 6 काम करता है, मैं 3 घंटे ज्यादा काम करूंगा, आप मुझे नौकरी दे दो, मैं पैसे भी कम लूंगा और काम भी ज्यादा करूंगा, मतलब मैं 10 से 6 नहीं 10 से 9 बजे तक आपके पास काम करूंगा। उधर से आवाज आई नो। अब इससे रहा नहीं क्या, इसने बोला, उसने फिर बोला अकाउंटेंट ने, सर मैं एक और आपको ऑफर देता हूं कि मैं 50% सैलरी पे काम करूंगा, 3 घंटे ज्यादा काम करूंगा, और केवल अकाउंट्स का ही काम नहीं करूंगा, मैं आपके पर्सनल काम भी करूंगा, आपके कोई भी काम है मैं करूंगा, बट आप मुझे नौकरी दे दो। उधर से आवाज आई नो, और फोन कट गया। अब जैसे ही फोन कट गया, ये जो अकाउंटेंट था ये दुकान पे खड़ा था, इसने 1 रुपया निकाला और उस दुकानदार को दिया, जो यहाँ पे दुकान पे खड़ा था, ये जहां से फोन कर रहा था। जैसे ही दुकानदार ने 1 रुपया लिया, दुकानदार ने बोला दोस्त एक काम करो। इस अकाउंटेंट ने बोला क्या? इसने बोला एक काम करो, आपको मैं नौकरी दे देता हूं, आप मेरे पास काम करो, आप 50% पैसे मेरे से ले लो, 3 घंटे ज्यादा काम करो और मेरे पर्सनल काम भी करो, तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास काम करो। तो दुकानदार ने उसको बोला। अब उसने अकाउंटेंट ने क्या बोला, उसने कहा थैंक यू सो मच दोस्त, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है, थैंक यू सो मच। तो उस दुकानदार ने उससे पूछा क्यों नहीं करनी है यार, तुम तो अभी फोन पे कह रहे थे कि भाई आपको जॉब चाहिए, आप तो फोन पे मेरे सामने उस व्यक्ति को कह रहे थे। तो उस दुकानदार ने, उस अकाउंटेंट ने एक लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। उस अकाउंटेंट ने लाइन बोली कि दोस्त मैंने अपने ही मालिक को फोन किया था और केवल सेल्फ एनालिसिस टेस्ट कर रहा था। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मौका मिले आपकी डाउनलाइन को दोबारा से आपको चूज करने का, तो क्या आप वो व्यक्ति हो? सोच के देखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, सोच के देखो। सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, आप हो कौन? क्या आपकी डाउनलाइन आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है कि वो पागलों की तरह आपकी पूजा करती है? मेरे को एक लाइन याद आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी, रामायण में लेके चलता हूं आपको। हनुमान जी बंधे हुए रावण के सामने खड़े थे। हनुमान जी बंधे हुए रावण के सामने खड़े थे, बंधे हुए थे जब मुंदरी देने गए थे सीता माता को। तो रावण ने बोला था हनुमान को, ए वानर तू मेरे सामने बंधा खड़ा है, ए वानर तू मेरे सामने बंधा खड़ा है, मैं 1 मिनट चाहूं तेरा वध, तू मेरे सामने बंधा हुआ है। दोस्तों हनुमान जी ने एक लाइन बोली थी रावण को, उन्होंने बोला था कि हे रावण मैं बंधा हुआ हूं तेरे सामने, पर मेरा गुरु नहीं, मेरा भगवान नहीं, मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु, इतने भगवान के ऊपर कि वो मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं मुझे बचा लेगा, मुझे बचा लेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि क्या आपको अपने गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर इतना विश्वास है? ट्रस्ट इज द ओनली थिंग ऑन दिस अर्थ, चाहे वो एक अपलाइन डाउनलाइन में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, बच्चों में हो, एक्स में हो, वाई में हो, किसी में भी हो। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो होंगी, बट शायद हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बनेंगी। टेक माय वर्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। बट इन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। इन कहानियां, ये कहानियां जिंदगी बदलने की कहानी है। और ये जो मैं आज बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये किताब मैं अब खुद पढ़ता हूं। 78 श्लोक हैं भगवत गीता में, 78 श्लोक, और मैं कोशिश करता हूं एक एक का आंसर निकालने के लिए, और यूट्यूब पे जाके अलग अलग चीजें से, अलग अलग मतलब पांडवों के बारे में, और वो बहुत सारे जो कृष्ण भगवान का सार था, वो क्या थॉट थे उनके, उन्होंने अर्जुन को ये बताने की जरूरत ही क्यों थी पहले। और ये चीजें बहुत सारी उन्होंने भी बताई कि डेस्टिन्ड थी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये सब होना है। तो अर्जुन ने बोला था कृष्ण भगवान को कि प्रभु आप मेरे साथ हो तो मेरे को डरने की क्या जरूरत है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था इस पृथ्वी पे तुम कर्म करोगे ही करोगे, कर्म नहीं छूट सकते आपके, चाहे भगवान भी आपके साथ हो, अल्लाह भी आपके साथ हो, कोई भी आपके साथ हो, कर्म नहीं छूट सकते आपके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, काम तो करना पड़ेगा। और मेहनत, सफलता किनको मिलती है? तो उन्होंने एक चीज कही थी, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। जितनी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दोगे, किस्मत, भगवान, अल्लाह सब आपके पास अपने आप आ जाएंगे। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट। दूसरी कहानी से बताता हूं, भगवान आके आपको पानी पिलाएंगे। वो इतनी ताकत अगर आप में होनी चाहिए, वो खुद नीचे आएंगे और आपके पांव छुएंगे, ऐसी ताकत आप में होनी चाहिए। और एक व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे कर दिया था दोस्तों। इस पृथ्वी पे एक व्यक्ति ने भगवान को नीचे बुलाया, और आज शायद आप भूल गए होंगे उनकी कहानी, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं। और उस व्यक्ति का नाम है श्रवण। श्रवण, याद आई होगा कहानी एक श्रवण की और उनके 2 अंधे माँ बाप की। याद आया आप लोगों को? यस सर। यस, नाम तो याद आ गया होगा, बट वो कहानी क्या है कि जब भगवान खुद नीचे आए और श्रवण के माँ बाप के पांव छुए कि एक ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे है श्रवण जैसा, और वो भगवान और कोई नहीं, परशुराम जी थे, जो नीचे आए और श्रवण से मिले, और केवल उनके माँ बाप को मिलके पांव छू के उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे होना, पैदा करना, ये अपने आप में एक भगवान है। तो आप भगवानों से भी ऊपर हो एक माँ बाप। ये रियल कहानी थी। और ये कहानी ऐसी थी कि आपको पता है श्रवण अपने माँ बाप को कंधे पे उठा के पूरा घुमा रहे थे, और उनके माँ बाप का ये थॉट था कि उन्हें घुमाया जाए, तो घुमा रहे थे, बंदे थे दोनों। तो एक जगह क्या हुआ कि फादर ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए मुझे। अब श्रवण तो इतना आज्ञाकारी था, आपको पता है हम सब लोगों को, और शायद आज की डेट में देखने को नहीं मिलेगा, हम सब लोग ये भी जानते हैं, राइट। वो श्रवण था तो शायद माँ बाप की बात, बट आजकल तो मेरी डॉटर है 11 साल की, मुझे पता है, तो आप लोग भी अपने बच्चों को देख लीजिए कि कैसे कैसे हैं आज की डेट में। वो हमारे भी बाप है आजकल वो कह रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा था, कहता सर 2000 के बाद बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं, अब तो माँ बाप ही डायरेक्ट पैदा हो रहे हैं। और शायद ये हकीकत भी है कि आजकल बच्चे हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत फास्ट है। तो श्रवण के माँ बाप ने कहा भाई प्यास लगी है मुझे, हमें पानी पिलाओ। तो श्रवण ने, क्योंकि आपने देखा होगा तराजू जैसा होता है, वैसे एक तरफ उन्होंने अपनी माँ को बिठाया हुआ था, एक तरफ अपने फादर को बिठाया हुआ था, और कंधे पे लेके उनको पूरा घुमा रहे थे। तो ऊपर से भगवान भी देख रहे थे सब चीजें, और ऐसी चीज तो भगवानों ने भी नहीं देखी थी, उनको भी नहीं था कि यार ये चीज कैसे पॉसिबल है। तो परशुराम जी को भेजा गया कि जाओ और ये श्रवण, ये हकीकत का सारा पता करके आओ, मतलब ये क्या है क्या। तो परशुराम जी नीचे आ गए। अब श्रवण ने एक नदी के पास वो जो चीजें थी वो अपने माँ बाप को बिठाया, और एक जल लेने के लिए उनके पास एक छोटा सा पात्र था, वो जल लेने चले गए। तो जब जल लेने चले गए तो परशुराम जी पीछे आ गए, राइट। और अब श्रवण नदी से जल भर रहे थे, तो जैसे उन्होंने जल भरा और उल्टा हुए तो परशुराम जी भगवान सामने खड़े थे। अब जब सामने खड़े थे तो आप लोगों को पता होगा परशुराम जी एक अकेले ऐसे भगवान है जो पंडित भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, वो दोनों हैं, राइट। वो दोनों में आते हैं। वो कर्म से,
यानी कि अपने काम से वो क्षत्रिय जाने जाते हैं, अपने ज्ञान से वो योगी मुनि जाने जाते हैं। क्योंकि योगियों के पास आपको पता है ना बहुत सारा ज्ञान ध्यान से पैदा करते हैं, और वो क्षत्रिय भी हैं कर्म से। वो कर्म से आप लोगों को अगर कभी कहानी पता चले तो वो एक इकलौते ऐसे भगवान है जिनको पास ये दोनों चीजें हैं एक्चुअली, ज्ञान का भंडार, उससे योग, और क्षत्रिय मतलब इतना ज्यादा निपुण थे वो तीर कमान में और अस्त्र चलाने में कि अगर आप देखोगे तो लड़ाइयां भी जो परशुराम जी ने की उसमें वो कैसे थे बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक अलग ही तरीके का एक शस्त्र भी होता था, राइट। बट अब परशुराम जी सामने खड़े हैं, अब श्रवण पानी भर के खड़ा हुआ, उसने बोला, श्रवण जो परशुराम जी ने बोला कि ये पानी किसके लिए भरा आपने? उसने कहा मेरे माँ बाप को प्यास लगी है, मेरे को उनको पिलाना है। उसने कहा नहीं। परशुराम जी ने कहा मैं इस बच्चे की चेकिंग करता हूँ। अब आपको पता है पहले भगवान आके चेकिंग ही क्या करते थे ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे माँ बाप के लिए, मैं माँ बाप को ही दूंगा। तो उसने कहा नहीं मेरे को पिलाओ। तो श्रवण ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना। श्रवण ने कहा मुनि पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, आप पहले बताओ हो कौन? तो परशुराम ने जी ने कहा मैं एक योगी हूं, दिखाई नहीं दे रहा? तो योगियों को तो पहले पानी पिलाओ तो ज्यादा अच्छा होता है ये तो। उन्होंने कहा नहीं आप योगी तो हो नहीं, क्योंकि आपके पास तीर कमान है, शस्त्र है, तो इसका मतलब आप क्षत्रिय भी हो, तो इसका मतलब आप जो दिख रहे हो वो नहीं हो। दोस्तों इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, कई बार जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। कई बार जो आपके सामने होता है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो ऐसा होता नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं अरे यार वो कंपनी, अरे यार ये कंपनी, अरे यार ये, अरे देख ऐसे कितना जल्दी यहां बन जाएगा, लाखों रुपए कमा लेगा ये। और हम कई लोगों की बातों में आ जाते हैं और गलती कर देते हैं, और बाद में रियलाइज होता है कि जो हमारे को दिखाया जा रहा था या जो दिखा हमने वो वैसा नहीं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, श्रवण ने परशुराम जी से पूछा प्रभु आप वो नहीं हो, और दूसरा आप जो हो वो मुझे दिखा नहीं रहे हो। लोग आपके साथ भी कई बार करेंगे, अब वो भगवान करे ना करे मैं नहीं जानता, ये तो भगवान कर रहे थे श्रवण के साथ, बट आपके साथ तो लोग ही ऐसा कर देते हैं वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ये आप भी जानते हो। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान। तो श्रवण ने बोला प्रभु आप वो नहीं हो जो आप दिखा रहे हो, मुझे तो सच में बताओ। तो उसने कहा मैं योगी हूं, तो मुझे पानी पिलाओ और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं आपको पानी पिला ही नहीं सकता। उसने कहा क्यों नहीं पिला सकते? अब श्रवण देखिए, श्रवण क्या वो अपने माँ बाप के लिए पानी लेके जा रहे थे, तो वो किसी और को नहीं पिला सकते थे क्योंकि इतने आज्ञाकारी थे कि उनको पानी जो था वो माँ बाप को ही पिलाना था। तो बीच में अब परशुराम जी जानबूझ के रुकावट डाल रहे थे देखने के लिए कि मैं इसको कैसे रोकूं कि माँ बाप को ना पिला के मुझे पिलाए, और मैं इसका भंग करूं, मतलब इसको वो करूं, टीज करूं बेसिकली। अब श्रवण का दिमाग, जिसको मैं कहता हूं ऑटोमेटिकली जो टेमिंग ऑफ योर माइंड कह लीजिए, या कह लीजिए जो हम कहते हैं कि इमीडिएटली जैसे आपके पास कुछ हो और इमीडिएटली आप उसका आंसर दे दें, राइट। श्रवण ने कहा प्रभु मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। उसने कहा आप क्यों नहीं मुझे पानी पिला सकते? उन्होंने कहा प्रभु आप प्रभु हैं और मैं एक नीच जाति का हूं, मैं एक नीच जाति का हूं, आप तो प्रभु हैं, चाहे योगी हैं योगी भी, मैं नीच जाति का हूं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। अब उसने कहा, परशुराम जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात फर्क नहीं पड़ता, मैं नीच धर्म वरम। अब आपको पता है पहले इन सब चीजों को बहुत ज्यादा माना जाता था। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता, आप मुझे पानी पिलाओ। उसने कहा प्रभु देखो आप तो नीच के हाथ से कभी पानी, योग कैसे पी लेगा पानी नीच के हाथ से? आप नहीं पी सकते वो पानी, आपको मैं पिला ही नहीं सकता। अब श्रवण अपने माँ बाप के लिए पानी लेके जा रहे हैं और बीच में भगवान को मना कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। और परशुराम जी कह रहे हैं मुझे यही पानी पीना है। उन्होंने कहा, श्रवण ने कहा प्रभु यहाँ तो देखिए इतनी पूरी नदी है, आप कुछ भी पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मेरे को पीना ही है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, यही पीऊंगा। तो उसने कहा, श्रवण ने कहा प्रभु देखो, जब बहुत सारी वार्तालाप के बाद एंड में उन्होंने कहा, श्रवण ने कहा प्रभु देखो एक ही चीज मैं बोलूंगा, ये जल मेरे माँ बाप के लिए और मैं ये किसी को नहीं दे सकता, मुझे तो ये माँ बाप को ही देना है और मैं चाह के भी किसी को नहीं दे सकता। परशुराम जी ने कहा आपके माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने कहा ये सामने बैठे हैं। परशुराम जी गए, क्योंकि परशुराम जी भगवान तो सब जानते थे। उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने माँ बाप को बोला कि ऐसा इस पृथ्वी पे अभी तक नहीं हुआ कि एक भगवान ने एक इंसान के पांव छुए।
और मैं ऐसा भगवान केवल इसलिए बन रहा हूं क्योंकि आपने एक ऐसा बच्चे को पैदा किया है जो ऐसा श्रवण जैसा है। दोस्तों, वो पैशन आप में होना चाहिए, वो पागलपन आप में होना चाहिए। मैं कहता हूं भक्ति करनी आनी चाहिए। भगवान तो खुद आने के लिए वेट कर रहे हैं आपके पास। ये पॉसिबल है। हमें सफलता वेट कर रही है आप लोगों का। आप लोगों को सफलता नहीं चाहिए। ये मत सोचिए कि आप लोगों को सफल होना है। सफलता वेस्टिजियन का वेट कर रही है। पर वो पैशन क्या आपके अंदर है? वो पागलपन क्या आपके अंदर है? जितने आज्ञाकारी श्रवण अपने माँ बाप के लिए थे, कंधे पे बिठा के सबको, क्या वो पागलपन आपकी डाउनलाइन में ट्रस्ट के रूप में आपके प्रति है? मैं नहीं जानता। मैं तो केवल आज आपको कहानियां सुनाने आया हूं दोस्तों, केवल कहानियां और कुछ नहीं। और ये कहानियां इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद इन कहानियों को जब मैंने पढ़ा तो इवन मेरे अंदर इतना ज्यादा चेंज आ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोग अक्सर ये पूछते हैं, दीपक जी सफलता कैसे मिलेगी, हमें बताइए। लोग अक्सर मिलते हैं और अक्सर यही सबसे क्वेश्चन होता है कि दीपक जी हमें तो सफलता हम चाहिए, आप हमें बताइए सफलता कैसे होंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज, सफलता कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी आपने बहुत पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप क्या नहीं करोगे जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। आज मैं वो चीजें बताऊंगा कि जो चीज आपको नहीं करनी, कि कौन से ऐसे काम नहीं करने आज के बाद जिसके कारण हमें सफलता मिल जाएगी। ऑब्वियसली सफलता के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई हार्ड वर्क कहेगा, कोई पैशन कहेगा, कोई पागलपन कहेगा, कोई एक्स कहेगा, कोई वाई कहेगा, बट क्या चीजें नहीं करनी है ये कौन सिखाएगा? तो आज मैं ये 3 चीजें आज आपको सिखाऊंगा जो आप अपनी जिंदगी से आज हटा दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें अब आपके लिए नहीं, जिसमें सबसे पहली चीज जो एक ही चीज है जो हम सब लोग जानते हैं, नेगेटिविटी। हम सब लोगों के पास होता है कि हम नेगेटिव ना हो। और नेगेटिव जब भी एक चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप बोलते हैं ना, नो नेवर नॉट, मैं हमेशा ये 3 वर्ड्स बताता हूं अपनी ट्रेनिंग में, नो नेवर नॉट, ये मत बोलिए। जितना इसको अवॉइड कर सके इसको अवॉइड कीजिए। कई बार बात भी पूरी नहीं सुनते और ना कर देते हैं। और उसके बाद हम पता है क्या करते हैं? आज मैं जो लाइन बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आप अपने मम्मी पापा के पास जाइएगा, राइट, या अपने दादा दादी के पास जाइएगा, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, मम्मा क्या कभी आपको कोई ऐसी चीज मिल रही थी जो आपकी जिंदगी बदल देती और आपने नहीं ली क्योंकि आपने सही नहीं सुना उस वक्त? इसलिए टेक माय वर्ड, आपके पेरेंट्स कहेंगे हाँ। कई बार आप अपने दादा से या मम्मी पापा से पूछेगा, क्यों? कई बार आपके फादर को एक जमीन का टुकड़ा मिल रहा होगा, आज से 25 साल 50 साल पहले कोई जमीन का टुकड़ा मिल रहा होगा, राइट, कहीं पे, और आपके फादर ने ये सोच के शायद उस जमीन के टुकड़े को नहीं खरीदा होगा कि यार जंगल है ना, छोड़ रहने दे, और आज शायद वो प्राइम ऑफ द प्रॉपर्टी हो। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है? yes, 100% हो सकता है दोस्तों, 100% होता है। दिल्ली में तो कनॉट प्लेस एक जीता जागता एग्जांपल है इसका, कि जहां लोग जाना नहीं चाहते थे और सुनते नहीं थे, और आज वो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले एक चीज, 2 बल्कि चीजों को बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नो नेवर नॉट, ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और प्लीज सॉरी और थैंक यू, प्लीज सॉरी और थैंक यू को ज्यादा से ज्यादा बोलना शुरू कीजिए। केवल प्लीज सॉरी और थैंक यू ज्यादा बोलना है, नो नेवर नॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी बोलने से पहले पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो चीजें आज आपको बता रहा हूं कि जो आपको जिंदगी में नॉट टू डू है, मतलब वो नहीं करनी है। नो नेवर नॉट आज के बाद बहुत रेयर आपको बोलना है। दूसरी चीज, मैं हर्षल रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी 2 लोगों को, एक मेल को और एक फीमेल को, अनम्यूट कर दो, मैं गेम खेलने जा रहा हूं, राइट। तो आज हम गेम खेलते हैं, राइट। तो मैं 2 लोगों को अनम्यूट करा रहा हूं और मैं उन 2 लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। उन 2 लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो वो आंसर दे सकते हैं। और ये धीरज अरतानी जी कोई शॉप में है मेरे ख्याल से, राइट, कोई शॉप या डीएलसीपी मुझे ऐसा लग रहा है। तो और ये 3-4 लोग हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक तो धीरज अरतानी जी को अनम्यूट कर दिया जाए।
तो क्योंकि 3-4 लोग हैं तो इनकी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरज जी जो भी हैं, तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको बिल्कुल पता चल रहा है? ओके, नाउ आई कैन सी समबडी कमिंग। ओके, राइट मैम, राइट, आप अनम्यूट हो गए हैं, तो आप कुछ बोल सकते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके मैम, आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर क्लियर आ रही है। ओके परफेक्ट। तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और एक मेरे लिए दिनेश यादव जी भी, ये दिनेश यादव जी को भी अनम्यूट कर दिया जाए। ऑलराइट, दिनेश यादव जी हैं। ऑलराइट दिनेश यादव जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है सर। बढ़िया है, आप भी अनम्यूट है। ओके, तो दोस्तों ये गेम खेलने जा रहे हैं, इन दोनों से बहुत ध्यान से सुनिएगा। राइट, पहले तो धीरज अरतानी जी के पास जाऊंगा। मैम आपका नाम क्या है? क्योंकि धीरज नाम लिखा हुआ है, मेरे को नहीं लगता आपका नाम धीरज होगा, तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सर मैं हेतल बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। धीरज अरतानी जी के पास कौन आ गया? हेतल, फिर और जो भी है उनको आप भेज दीजिए यहाँ पे, आप ये गेम मत खेलिए। ओके सर, कंटिन्यूज। एक्चुअली मैं यहाँ पे डीएलसीपी पे हूँ और टीम सारी बैठी हुई है। ओके, तो किसी और को भेजिए, मैं उन्हीं के साथ गेम खेलूंगा। चलिए अब मैं उन्हीं को भेजिए। ऑलराइट, यस मैम। मैम क्या नाम है आपका? रश्मिता है सर। रश्मिता। मॉर्निंग सर। राइट, रश्मिता, राइट। हाँ जी। ओके रश्मिता जी और दिनेश जी दोनों तैयार हैं आप लोग गेम खेलने के लिए? यस सर। ओके, बाकी सब लोग भी तैयार होंगे गेम को देखने के लिए और सुनने के लिए। बहुत मजा आने वाला है, चिंता मत कीजिए। राइट, रश्मिता जी, ये दिनेश जी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये फैमिली फ्रेंड है, ये आपके घर पर आते रहते हैं। राइट, मान लीजिए। ओके ठीक है, दिनेश जी, रश्मिता जी आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। राइट, आप लोग एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप लोग एक दूसरे के घर में आते जाते रहते हैं। क्लियर है ये दोनों, आप दोनों को? दिनेश जी, रश्मिता जी, क्लियर है? यस। ओके रश्मिता जी, अब आपसे मैं एक चीज पूछने जा रहा हूं। अब आपके दिमाग में जो भी आए वो आपको आंसर करना है। राइट, एक दिन रश्मिता जी क्या हुआ, दिनेश जी आपके घर आए। पहले तो मुझे एक बात बताइए रश्मिता जी, अक्सर लोग आपके घर जब आते हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, तो वो क्या लेके आते हैं? तो भी है जैसा फ्रूट्स वगैरह या बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट हो गए, यस, या तो फिर मिक्सचर ऐसा कुछ लेके आते हैं। राइट, तो क्या हुआ, दिनेश जी ने एक बड़ा सा बास्केट बनवाया जिसमें चॉकलेट भरी, जिसमें फ्रूट भरे, ये सारा लेके आए और आपके पास आए और आपको आपके पेरेंट्स को दिया और बहुत सारी गप्पे शप्पे मारी, खाना वाना खाया और आ गए। राइट, अब ये 1 महीने बाद फिर आए आपके पास और फिर इन्होंने बहुत बड़ा बास्केट, जो पिछली बार लेके आए थे उससे भी बड़ा बास्केट, चॉकलेट, बर्फी सब भरा, और फिर आपके पास आए। जैसे ही आपके घर आए, इन्होंने बेल बजाई, आप इनके लिए दरवाजा खोलोगे या नहीं खोलोगे? खोलूंगी ना सर। अरे खोलोगे भाई, चॉकलेट का कमाल है यार, क्या बात कर रहे हो? दीपक जी, चॉकलेट बर्फी आई है, बिल्कुल खोलेंगे। अच्छा ठीक है, अब तीसरे महीने फिर क्या हुआ, फिर दिनेश जी ने क्या किया, और बड़ा चॉकलेट का पैकेट और मिठाई और बर्फी और सब कुछ लेके आपके पास आई, बेल बजाई, दरवाजा खोलोगे या नहीं खोलोगे? ये क्या आप पूछ रहे हैं भाई, खोलेंगे हम तो। अच्छा, अब चौथी बार क्या हुआ कि दिनेश जी ने जहां रहते हैं वो अपनी गली का सारा कचरा इकट्ठा किया इन्होंने। राइट, सारा कचरा इकट्ठा किया और आए और बेल बजाई। अब आपको तो पता नहीं है क्या लेके आए हैं। राइट, आप पहले तो बताओ, दरवाजा खोलोगे या नहीं खोलोगे? खोलूंगी ना सर, मुझे खोलेंगे भाई। अब इन्हें तो दिख रहा है पैकेज है भाई, बहुत बड़ा सामान है, ये तो सोच के बैठी है कि चॉकलेट क्या है। राइट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और जैसे ही रश्मिता जी ने दरवाजा खोला, दिनेश जी इनके घर के अंदर गए और सारा अपना कूड़ा इनके घर में फेंक दिया, सारा कूड़ा फेंक दिया इनके घर में, पूरा घर गंदा कर दिया। राइट, रश्मिता जी क्या करोगे? मनी गाली देंगे। ऑलराइट, ये मनी मन गाली देंगे। अच्छा, गाली देंगे और इन्होंने कहा, दिनेश जी क्या किया आपने यार, आपको शर्म नहीं आती ये सब? और दिनेश जी ने बोला, अरे गलती हो गई रश्मिता जी, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा, और दिनेश जी चले गए। राइट, ओके रश्मिता जी, अब दिनेश जी तो चले गए, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? दिनेश जी तो चले गए कूड़ा फेंक के, अब क्या करोगे आप? अब साफ सफाई करूंगी ना सर। हाँ, अब आप क्या करोगे? घर की सफाई करूंगी। घर की सफाई करोगे, वेरी गुड। अब 1 महीना फिर बीता और अब
दिनेश जी के घर के पास एक नाला है, उसमें जितना गंद था उन्होंने वो भरा, राइट, और आपके घर आए और बेल बजाई, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला इन्होंने वो सारा नाले का गंद आपके घर में फेंक दिया, सारा नाले का गंद, सारा घर कचरा गंद गंद कर दिया, क्या करोगे? गाली नहीं करूंगी सर, इस बार पूछूंगी क्यों ऐसा किए आप, पिछली बार ऐसा किए थे, इस बार क्यों ऐसा किए? पिछली बार आपने ऐसा किया, इस बार ऐसा क्यों किया, मैं पूछूंगी आपसे, राइट, ये पूछेंगे दिनेश जी के। अब दिनेश जी ने बोला अरे गलती हो गई मैडम, अरे गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, और ये फिर चले गए। अब आप क्या करोगे? फिर से साफ करूंगी। फिर से साफ करोगे, और अगर अकेले नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? जी सर। अगर अकेले सफाई नहीं हो पा रही तो क्या करोगे? किसी का मदद लूंगी। किसका मदद लोगे? घर में बच्चे वगैरह कोई होंगे, नहीं तो मम्मी फिर पापा भाई बहन बच्चे का मदद लोगे, क्या करने के लिए? साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई करने के लिए। अब 1 महीना और बीता, अब दिनेश जी ने अपने पूरे मोहल्ले का कचरा इकट्ठा किया, और पूरे मोहल्ले का इकट्ठा कचरा करके ट्रक में आपके घर में आ गए और बेल बजाई, क्या करोगे? थोड़ा सोचूंगी दरवाजा खोलूं या नहीं। सोचूंगी कि यार इस व्यक्ति के लिए दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, राइट। उन्होंने फिर बेल बजाई, फिर क्या करोगे? फिर तो खोलना ही पड़ेगा। खोलना ही पड़ेगा, और जैसे ही आपने खोला इन्होंने पूरा ट्रक आपके घर में गंदा। अब आपका घर जो है कूड़ेदान, अब आपका घर नहीं है, अब वो कूड़ेदान बन चुका है, इन्होंने इतना कूड़ा फेंक दिया, राइट। अब आप क्या करोगे? फिर से रीजन पूछूंगी, फिर से रीजन इतना सारा क्यों डाले, इतना सारा क्यों डाले? अब दिनेश भाई ने क्या कहा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, अगली बार नहीं, और फिर निकल लिए। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे रश्मिता जी, क्या करोगे? फिर साफ करोगे। एक थप्पड़ पड़ेगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अरे दिनेश जी तो चले गए, कचरा बचरा फेंक के, सॉरी वॉरी बोल के, अब तो जिंदगी आपकी है, अब आपके घर नहीं है, कचरा है, अब आप क्या करोगे मुझे तो ये बताओ। फिर तो सर मन ही मन जो गाली देना है उतना दे दूंगी और फिर साफ करूंगी। गाली दोगे और साफ करोगे। अब 1 महीने बाद क्या हुआ, दिनेश जी ने पूरे शहर का कचरा इकट्ठा कर लिया, आपके घर में आए, अब आपके घर में आए और बेल बजाई, अब आप क्या करोगे? इस बार तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। रश्मिता जी, दोस्तों, बट असल जिंदगी में तो आप ऐसा नहीं करते। असल जिंदगी में तो आप सब एक नेगेटिव चीज ही अपने दिमाग में भर के रखते हो ना, और लोग जब आपसे नेगेटिव बात करते हैं तब आप कितने चटकारे लेके बात करते हो, पॉजिटिव बातें कहां करते हो आप लोग? लोग आपके घर को कचरे का डब्बा समझ रहे हैं, और आपने अपने ही घर को, अपने आप को कचरा ही तो बना लिया है दोस्तों आज। सोच के तो देखो, लोग आपको क्या कहते हैं? नेगेटिविटी, इट्स ऑल नेगेटिविटी। कोई आपको आके कुछ कहता है, कोई किसी की चुगली लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ भी, और हम उसमें शामिल हो जाते हैं। सो सॉरी टू से दिस, बट हम मजे लेते हैं उसके। दोस्तों, ये जो ब्रेन, ये जो लाइफ है ना, एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी चीज केवल एक है कि आप जिंदा हो। इससे अच्छी चीज इस पृथ्वी पे कोई और नहीं है। इस पृथ्वी पे इससे अच्छी और कोई चीज नहीं है दोस्तों। आपका जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके पूछो यूएस में 1 लाख से ज्यादा डेथ हो गई, उनकी फैमिलीज को क्या हो रहा होगा। और हम आज भी अपनी इस लाइफ को कचरे का डब्बा बना के बैठे हैं, केवल दूसरों की बातें सुन के, कि वो हमारे को गाइड करेंगे। क्या हमारे पास इतनी भी आज के डेट में इतना ताकत नहीं है कि मैं कहता हूं सफलता का यंत्र हम सब लोगों के पास है,
सफलता का यंत्र हम सब लोगों के पास है, बट सफलता की सोच हम में से किसी के पास नहीं। सफलता का यंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, यूट्यूब, कितनी चीजें हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट क्या सफलता की सोच हमारे पास है? एक मोबाइल पे नेगेटिव चीज आती है, आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हो, उसी को वहीं पे डिलीट क्यों नहीं? वो आपके दिमाग के अंदर घुस के तो जाता है, उसी वक्त खत्म, नेगेटिव जाना ही नहीं। क्या नहीं करना आज से? पहला मैंने सिखाया नो, नेवर, नॉट नहीं बोलना। दूसरा मैंने सिखाया अपने दिमाग को, अपनी लाइफ को कचरा नहीं बनने देना। लोग आपको कचरे का डब्बा ही समझ रहे हैं आज, और इसीलिए आके नेगेटिव बातें करते हैं, उनका काम है। बट हम तो समझदार हैं, हम तो अक्लमंद हैं, हमें तो ये पता है ना ये गलत है, ये सही है, ये नेगेटिव बात बोल रहा है, ये पॉजिटिव, ये तो 5 मिनट में पता चल जाएगा। रावण और हनुमान जी, फिर आता हूं रामायण पे। हनुमान जी बंधे हुए खड़े थे, रावण ने बोला तेरे को 1 मिनट में तू मेरे सामने बंधा हुआ खड़ा है, मार दूंगा तेरे को। और हनुमान जी ने बोला था मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मुझे मेरा गुरु मुझे बचाएगा। तो रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने फिर बोला अबे दिखाता हूं मैं तेरे को मेरी ताकत। अब रावण तो रावण था, बहुत ताकतवर। उसने क्या किया, काल को नीचे बुला लिया, मृत्यु को, और हनुमान के सामने खड़ा कर दिया, साथ में बिल्कुल। अब हनुमान जी खड़े हैं और साथ में काल खड़ा है। बहुत ध्यान से तो सुनना दोस्तों, आज कहानी है, मैं बड़े मूड में हूं आज। तो काल को साथ खड़ा कर दिया। अब काल जब साथ खड़े थे, रावण ने मुस्कुराया और हनुमान जी से पूछा, हाँ एक इशारा और तू गया, काल तेरे साथ खड़ा है, 1 मिनट लगेगा। पता है आपको हनुमान जी ने क्या बोला था? हनुमान जी ने बोला था रावण काल खड़ा मेरे साथ है, देख तेरी तरफ रहा है। वेरी ट्रू। वो खड़ा मेरे साथ है, बट देख तेरे को रहा है। वो नेगेटिव बात कर रहा है, और पॉजिटिविटी आप सोच के देखो, सर्कमस्टांसेस सोच के देखो, मृत्यु साथ खड़ी है, उसके बाद भी हनुमान जी देखो कैसे बात कर रहे थे। रावण से रहा नहीं क्या, रावण ने और बोला, रावण ने कहा 1 मिनट और मैं अभी काल को बोलूंगा, वो तेरे को लेके जाएगा। हनुमान जी ने पता है क्या बोला था? हनुमान जी ने बोला था, अरे रावण काल मेरे कान में मुझसे पूछ रहा है, प्रभु आज्ञा दो अभी रावण को ले जाऊं। दोस्तों कचरे का डब्बा नहीं बनना, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें कचरे का डब्बा समझ ले या बना दे। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी लाइफ है। चाहे रश्मिता जी हो, चाहे दिनेश हो, कोई भी आके किसी के घर में कूड़ा डालेगा, दोस्त है, 1 बार 2 बार हम सफाई कर लेंगे, बट तीसरी बार हम उसे घर में आने भी नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, फिर वो कोई भी हो, ऐसी की तैसी। भाई हमारी जिंदगी है, ये जिंदगी हमें जीनी है, ये किसी और को नहीं जीनी, ये हमें जीनी है, और ये हमारा अधिकार है। तो दोस्तों हमेशा विक्की जी की अपलाइन है, गुरशन जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपनी ट्रेनिंग में यूज करता हूं। उन्होंने बोला सफलता और सहूलियत, सफलता और सहूलियत में ज्यादा फर्क नहीं है। सहूलियत घर पे मिलती है, सफलता घर के बाहर धूप में काम करने से मिलती है। दैट्स ऑल, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट ये आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। नेगेटिविटी, सहूलियत, क्या हमें सफलता मिलेगी? नो। सक्सेसफुल पीपल आर द मोस्ट अनकंफर्टेबल पीपल ऑन दिस अर्थ। रतन टाटा 80 साल से ऊपर और आज भी काम कर रहे हैं, आज भी अनकंफर्टेबल हैं, आज भी। उनसे पूछा गया, मेरे को तो ये भी नहीं पता आप लोगों को, मैं आई डोंट नो, मे बी इंडिया जो आज आप हम जिस कंट्री में हैं, आपको पता है किसने बनाई? पॉलिटिकल अगर मैं छोड़ दूं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको हटा दूं तो आपको पता है कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस पूरे भारत का निर्माण कर दिया? केवल एक व्यक्ति। लोग कहते हैं एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कहानी पढ़िए, जहांगीर रतन टाटा, इन पूरे हिंदुस्तान का निर्माण किया उसने। 1904 में उनका जन्म हुआ, 1904 में, और 25 या 26 साल की उम्र में वो 1929 में वो व्यक्ति थे जिनको पहला पायलट यानी कि प्लेन उड़ाने का लाइसेंस हिंदुस्तान में उन्हें मिला। हिंदुस्तान में पहले वो व्यक्ति थे। और जब उनके फादर
जमशेद रतन टाटा, जब उन्होंने उनको बुलाया था, वो फ्रांस में थे आर्मी में, जहांगीर रतन टाटा, जब उन्हें चेयरमैनशिप दी गई टाटा की, तो बहुत छोटा टाटा ग्रुप था। और 1926 या 27 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, 27-28 की, जब वो इंडिया आए और उन्होंने टेक ओवर किया और उन्होंने चेयरमैनशिप मिली 1989 और 1993 तक, 89 साल जिंदा रहे वो, और तकरीबन 60-65 साल वो चेयरमैन रहे। और एक कंपनी से उन्होंने टोटल 89, आज टाटा ग्रुप के पास 89 कंपनीज हैं जो अलग अलग हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड को इकोनॉमी को चलाते। और कहा जाता है कि टाटा ग्रुप अकेला ऐसा ग्रुप है इस पृथ्वी पे, अकेला ऐसा ग्रुप है इस पृथ्वी पे, बोल रहा हूं, जो 50% ऑफ द प्रॉफिट अपना एवरी ईयर चैरिटी करता है। अगर कहा जाए कि अगर मैं 90 साल, और मैं आपको बता दूं 1880 में, 1880 में जमशेद रतन टाटा जी ने अपनी स्टील की फैक्ट्री हिंदुस्तान में लगा दी थी। जब विजन, आप सोच के देखिए उस व्यक्ति की विजन, 1880 में फैक्ट्री लगा दी थी हिंदुस्तान में, और जिसको जहांगीर रतन टाटा ने आगे बढ़ाया। और जमशेदपुर और ये जितने भी आप देखेंगे, ये केवल एक व्यक्ति का निर्माण है, केवल एक व्यक्ति का। केवल सोच चाहिए दोस्तों, केवल सोच। आप अकेले ही पूरे वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं, बट पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं। नेगेटिव अपनी लाइफ को गंद में नहीं लेके आना। हमारी जिंदगी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो मैं आपको बता रहा था 3 चीजें जो हमें नहीं करनी है और जिसके कारण हम सफल हो जाएंगे। तो पहले मैंने बताया नो नेवर नॉट, ये नहीं बोलना। क्या बोलना है? थैंक यू, प्लीज और सॉरी। जितना ज्यादा बोलना है ये बोलना है। दूसरा मैंने बताया अपनी डस्टबिन, अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना, लोगों को कचरे को उनके पास रहने दो। रश्मिता जी ने चौथी बार में दरवाजा नहीं खोला तो सारा कचरा किसके पास रह गया? दिनेश जी के पास। खत्म। क्या आपका कचरा है आप अपने आप संभालो, मेरे को नहीं चाहिए आपका कचरा, बाहर में जाओ, मैं दरवाजा भी नहीं खोलूंगी। जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए कभी दरवाजा मत खोलो, कभी दरवाजा मत खोलो। वो आए, बेल बजाएं, बाहर में जाएं, सीधा एक चीज बोलो, मेरी जिंदगी है, मेरे को पॉजिटिव चीज चाहिए, दैट्स ऑल। और जो मैं तीसरी चीज, डोंट बी स्टबर्न। लोग अक्सर, केवल मेरे एमडी सर इस चीज को इस तरीके से बहुत अच्छा बताते हैं कि हर व्यक्ति जिंदगी में एक ही चीज समझता है, क्या? कि दुनिया का सबसे कलंद आदमी कौन है। तो डोंट बी स्टबर्न। हमेशा आंखें खुली, कान खुले। लोग जब आते हैं वो आपसे बात करते हैं, पेशेंस से पहले सुनो। ये नहीं कहो अरे मुझे सब आता है, अरे मुझे सब आता है। आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोले ना मुझे सब आता है, क्या तू इस पृथ्वी का सबसे बेवकूफ इंसान है फिर। क्योंकि अगर जो व्यक्ति को सब कुछ आता है और वो तब भी कुछ नहीं बना इस पृथ्वी पे, तो महाबेवकूफ इंसान वही है और तो कोई हो ही नहीं सकता फिर। सिंपल सा लॉजिक है। जिसको सब कुछ आता है और वो कुछ नहीं बना, तो भाई तो उसे तो रतन टाटा बन जाना चाहिए था, उसे तो जैक मा बन जाना चाहिए था, मार्क ज़करबर्ग बन जाना चाहिए था, तो उसे कुछ बन जाना चाहिए था, बिल गेट्स बन जाना चाहिए था, और वो फिर भी नहीं बना। तो इसलिए इस पृथ्वी का महान थर्ड क्लास व्यक्ति और महान वो व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता, वो वही होता है जो ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है। ये चीज याद रखना दोस्तों। और इसको हम कहते हैं स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस, जिद्दी, अड़ियल। नहीं बनना, सुनना है, पेशेंस, परसिस्टेंस के साथ। हम वेस्टीज में आते हैं, वेस्टीज में आके हम बहुत सक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, सफलता चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टीज में एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। वेस्टीज में एक दिन में कुछ नहीं मिलता, वेस्टीज में एक दिन में कुछ नहीं मिलता। बट हाँ, अगर आप वेस्टीज में हैं और लगातार पेशेंस, परसिस्टेंस और दृढ़ संकल्प से काम कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर ऊपर वाले ने लिख के भेजा है कि आप जो चाहोगे आपको वो वेस्टीज से मिल जाएगा। मैं कमिटमेंट गारंटी देता हूं, ये 100% आपको मिल जाएगा। ये जिंदगी में आपकी लिखा क्या है? डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ, डेस्टिन्ड है। इसमें जो आज लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन डेस्टिन्ड है। सिंपल, जैसे पांडवों का वनवास डेस्टिन्ड था ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था। आज का हमारा लॉकडाउन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे, मे बी और 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, मैं नहीं जानता, बट ये इस पीरियड में और ज्यादा नॉलेज। और हमेशा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केवल अपने ऊपर, मैं हमेशा कहता हूं बिलीवर इज अ अचीवर, बिलीवर इज अ अचीवर। अपने ऊपर फोकस, अपने ऊपर बिलीव हमेशा रखना। और मैं इस लाइन को इस तरीके से समझाता हूं, जिस दिन
आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। कि जब आप कहोगे ना यस मैं कर सकता हूं, मेरे को मेरे ऊपर बिलीव है, दुनिया कहेगी यस आप कर सकते हो, पक्का विश्वास है। बट जिस दिन आप कहोगे ना मेरे बस की बात नहीं है, दुनिया कहेगी तेरे बस की बात तो बच्चा पैदा करना भी नहीं है, तो रहने दे भाई, कुछ नहीं हो सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिलीवर इज अ अचीवर। याद रखना मेरी बातें, बिलीवर इज अ अचीवर। तो हमेशा अपने ऊपर बिलीव करना है, दूसरे के ऊपर नहीं। लोग मेरे को फोन करते हैं, दीपक जी अप्लाई नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे आप जब ये कहते हैं इसका मतलब आपको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है। आपके अपलाइन ने भी तो बिजनेस शुरू किया था, उसके अपलाइन ने भी तो बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने भी तो अपने आप को अपग्रेड किया। उन्होंने भी तो, आपके पास मोबाइल फोन है, उस पे 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, भैया ना सुनो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी सुनो, कितना कुछ है उस पे यार, कितना कुछ है। आप सोचो, मैं तो आजकल मैं जब 1 घंटा अपने आप को देता हूं तो उठाता हूं तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं यार, इतना नॉलेज है इस पे तो। और मेरे को तो 0.001% नॉलेज नहीं है आज। मैं मानता हूं ये बात कि आप खुद देख लो, आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, आप कोई भी क्वेश्चन डालो उनके पास आंसर है भाई। जस्ट इमेजिन। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज कहूंगा, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। सुना है ना सबने लाइन, सुनिए ना, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं अरे दीपक जी मैंने 10 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया, 15 लोगों को सिखाया, कुछ नहीं हुआ दीपक जी ऐसी। तो पहले एक चीज याद रखनी है, एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलेगा, 1 महीने में यहाँ डीयूसीडी नहीं बन जाओगे। विक्की जायसवाल, ज्योति जायसवाल जब बता रही थी अभी ज्योति कि सुबह 4 बजे विक्की मेरे को पिक करने आता था ज्योति नेहरू में, और ये हम बैठते थे, विक्की गाड़ी चलाता था, 4 घंटे में बॉम्बे से कोल्हापुर 4 घंटे में विक्की गाड़ी लगाता था सुबह। जब सोच के देखो, वो भी तो घर पे जाके बैठ के सो सकता था ना आराम से। जब हम लोगों ने महाराष्ट्र शुरू किया था, 7 लोग 8 लोग पहली मीटिंग में थे, धीरे धीरे रात दिन ट्रैवल। विक्की और ज्योति मेरे को पता है, और विक्की की कहानी आपने सुनी है, जब साइन हॉस्पिटल में सोया। तो सफलता तो दोस्तों देखो त्याग से ही मिलती है। सफलता त्याग मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है, और सेक्रीफाइस केवल एक चीज का करना है, कंफर्टेबिलिटी का। जिस दिन आपने कंफर्टेबिलिटी को छोड़ दिया ना, सेक्रीफाइस कर दिया ना, मेरे को नहीं चाहिए ये कंफर्टेबिलिटी, देखो सक्सेस आपके पास आएगी। आप सक्सेस को नहीं जाओगे लेने, सक्सेस आपके पास जाएगी, और ये हकीकत है। और मैं आपको आज बताता हूं कि 100% जो आप काम करोगे ना, दिल से करोगे, उसका रिजल्ट हमेशा मिलेगा। अगर नीयत साफ है, सच्चे हो, ऊपर वाला आएगा आपको रिजल्ट देने, ऊपर वाला। ये मैं आपको गारंटेड बता सकता हूँ। कहानी सुना रहा हूं, लास्ट कहानी, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति, एक बैगर, भिखारी, राइट, रास्ते पे जा रहा था। अब जब रास्ते पे जा रहा था तो उसको एक पोटली मिली, पोटली। अब उसने पोटली को उठा लिया। अब जब उसने पोटली को उठा लिया तो उसमें देखा, उसने अशर्फियां, सोने की अशर्फियां उसके पास। वो बड़ा खुश हुआ यार, सोने की अशर्फियां। उसने इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, आगे पीछे देखा, खुश। उसने कहा यार अशर्फियां मिल गई, क्या बात है यार। एक बैगर को अगर अशर्फियां मिल जाए सोने की, तो आप समझ सकते हो भाई क्या होगा, राइट। अगर बैगर क्या हमें मिल जाए यार, हम नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, वो तो बैगर था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। अब वो बड़ा खुश। अब उसने अशर्फियां को लिया और चलने लगा। अब जैसे ही 2 कदम आगे गया तो उसने देखा एक अंधा वहां पे बैठा हुआ है, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो बहुत अमीर लग रहा है, और वो रो रहा है। एक अंधा जो अमीर है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो बैठा हुआ है और रो रहा है। और वो रोते हुए क्या कह रहा है कि यार मेरी अशर्फियों की थैली खो गई, मेरी अशर्फियों की थैली खो गई, कोई मेरी अशर्फियों की थैली मुझे प्लीज ढूंढ के वापस कर दे। अब वो रोते रोते ये बात बोल रहा है। अब ये अशर्फी मिली किसको? वो भिखारी को, राइट। अब वो भिखारी ने देखा यार अशर्फियां, और वो अंधा, वो ब्लाइंड है, मैं बोल रहा हूं वो ब्लाइंड है, रिच है, बैठा हुआ रो रहा है। अब दोस्तों पहला, जो ये बैगर है उसके पास 2 चॉइसेस है। पहली कि वो जो थैली है, पोटली अपने पास लेके चला जाए, भाई वो तो अंधा है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट। वो ये थैली अशर्फियों से भरी हुई सोने की वो ले और चाहे खत्म बात। बट मैंने एक लाइन बोली थी दोस्तों अभी, कि आप जिंदगी में कुछ भी करोगे, कोई ना कोई तो देख रहा है, कोई और नहीं तो आप तो खुद।
जिंदगी भर आपको जवाब देना पड़ेगा अपने आप को कि आपने कोई गलती की। ये टेक माय वर्ड्स, लिख लीजिए ये बात। जिंदगी भर आपके सपनों में आपको अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। कोई आपसे जवाब मांगेगा नहीं, बट आपको अपने आप को जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये गलती की। उस बेगर को ये बात पता थी। उसने कहा नहीं, ये सोने की अशर्फियां मैं नहीं लेके जाऊंगा। ये उस व्यक्ति के पास गया, मैं उसको साहूकार बोल देता हूं, तो वो साहूकार के पास गया और उसने कहा साहूकार जी ये रही आपकी अशर्फियां, ये पोटली मिल गई, ये लीजिए और थैंक यू। अब साहूकार को जैसे ही पोटली मिली वो खुश, उसने कहा वाओ थैंक यू सो मच यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और उसने पोटली ली और जाने लगा। अब जैसे ही जाने लगा तो ये बैगर ने बोला साहूकार जी आप बोल रहे थे कि आप किसी को इनाम दोगे, अगर कोई पोटली आपके लेके आ जाए तो आप इनाम दोगे, तो आप इनाम विनाम तो छोड़ो, मैं भूखा हूं, मुझे केवल खाना खिला दो, मुझे एक वक्त का खाना खिला दो और बस मेरे लिए इतना ही बहुत है, और बाकी आप ये पोटली लेके चले जाओ। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कहानी बहुत आने वाला है आपको, मैं बता रहा हूँ। जब वो पोटली साहूकार के पास, साहूकार की पोटली मिल चुकी थी, अब उसके दिमाग में गलत चीज आ गई। उसने कहा यार ये भिखारी या जो भी है, मैं इसको क्यों दूं इनाम, बाहर में जाइए, मेरी पोटली तो मेरे को मिल गई, मेरा लेवल क्राउन होना था, हो गया, डाउनलाइन गई तेल लेने, अब क्या, अरे क्राउन बनना था, हाउसवर्ड अचीव करना था, अब क्या फर्क पड़ रहा है, चल भाई यहाँ से डाउनलाइन, है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ बहुत लोग हंस रहे हैं, मैं सब जान रहा हूँ भाई, सब जान रहा हूँ भाई। जब जरूरत है ना तब पीछे हैं हम, और जिस वक्त जरूरत खत्म हुई तू कौन, तू कहां। अब साहूकार के मन में चोर आ गया। अब जब साहूकार के मन में चोर आ गया तो साहूकार ने कहा भाग यहां से यार। अब भिखारी ने कहा यार मैं तो खाना ही मांग रहा हूं बस। अब साहूकार को दिमाग में कुछ नहीं आया, तो उसने कहा मैं पहले चेकिंग करूंगा कि ये जो अशर्फियां तुमने मुझे दी हैं ये पूरी हैं या नहीं है। तो भिखारी ने कहा चेक कर लो। अब भिखारी तो सच्चा था दोस्तों, उसके मन में तो कोई गलत भावना भी नहीं थी और कुछ गलत था भी नहीं, तो वो सच्चा 100% ट्रूथफुल। उसने कहा साहूकार जी आप गिन लो। तो साहूकार ने गिनना शुरू किया। अब साहूकार ने गिनी तो उसमें 25 अशर्फियां थी दोस्तों, 25 अशर्फियां। और साहूकार ने बोला अरे चोर चोर, इसमें तो केवल 25 अशर्फियां हैं, एक्चुअली में तो इसमें 50 अशर्फियां थी, 25 तू ले गया, तू चोर है। तू कह रहा है खाना खिलाओ, तू तो चोर है, मैं तेरे को पुलिस को पकड़ाऊंगा। अब वो भिखारी बेचारा, उसने कहा यार मैंने तो एक भी अशर्फी नहीं ली, मैंने तो आपको वो 25 की 25 जैसे पोटली मिली थी मैंने तो आपको वो आके दे दी, मैंने कहां से आपसे कुछ लिया। उसने कहा नहीं तुम चोर हो, मैं तो तुम्हारे को पुलिस को पकड़ाऊंगा। अब जो बैगर था उसको तो पक्का पता था कि उसने गलती नहीं की, तो वो डरे क्यों। जो इंसान गलती नहीं करता दोस्तों वो कभी जिंदगी में डरता नहीं, और जो गलती करता है वो हमेशा डर के रहता है। याद ना ये बात, वो हमेशा डर के रहता है जो गलती करेगा। और जो गलती बिल्कुल जो सच्चा है ना, भगवान से भी लड़ जाता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सच्चाई, और हम जानते हैं सच्चाई जीतती है। अब बैगर ने कहा बुला लो पुलिस को। अब वहीं पे पुलिस वाला खड़ा था, उसने पुलिस वाले ने देखा जैसे ही भाई ये दोनों लड़ रहे हैं, उसने कहा भाई हाँ, उसने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है, उसने कहा मैंने देख लिया सुन लिया, अब एक काम करो दोनों चलो राजा के पास और राजा ही निर्णय लेंगे इस चीज का, राइट। और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब राज होते थे बेसिकली, तो दोनों को राजमहल लेके जाया गया। अब दोनों राजमहल राजा के सामने खड़े हैं, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोनों राजमहल में खड़े हैं, राजा बैठा है। अब राजा ने कहा भाई क्यों क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये साहूकार है, ब्लाइंड है, ये बैगर है जिसको थैली मिली थी, इसने ये दी, साहूकार कह रहा है इसमें 50 थी और बैगर कह रहा है 25 थी, और 25 इसने ऐसे की ऐसी थी, उसने तलाशी भी दे दी, उसके पास कुछ नहीं है, बैगर बिल्कुल क्लियर है। अब राजा सोच में पड़ गया यार ये क्या करूं, जैसे आप लोग सोच में पड़ गए ना अभी क्या करूं, वैसे राजा भी सोच में पड़ गए भाई अब कैसे निर्णय लूं इसका, यार बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, राइट। तो राजा को एक युक्ति आई, उसने कहा हाँ समझ गया मैं। राजा ने कहा कि मुझे लगता है जो साहूकार कह रहा है कि जो उसकी 50 गिनिया यानी कि वो थी उसके अंदर, मेरे को लगता है कि ये वो पोटली ही नहीं है, कि उसकी पोटली वो है ही नहीं। तो सैनिकों ये पोटली साहूकार से ले लो।
तो सैनिक आए और उसने पोटली ले ली और बोला, राजा ने फिर बोला, हैं अच्छा अब ये बैगर को मिली थी, तो एक काम करो, इसमें से 13 गिनिया इस भिखारी को दे दो और 12, क्योंकि इसका कोई किसी को पता ही नहीं कि किसकी है, तो 12 राजकोष में जमा कर दो। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ऊपर है कोई जो देख रहा है, वो आपके फल यानी कि आपके हार्डवर्क का 100% रिजल्ट देगा, अगर आप सच्चे हो तो। बस केवल आप सच्चाई रखना। आप में अगर झूठ फरेब आ गया तो गलत, तो नहीं, बट आप सच्चे हो, बैगर हो, आपके पास 13 गिनियां आएंगी, गारंटी देता हूं मैं आपको, गारंटी। मैं नहीं दूंगा, अपने आप जरिया बनेगा और आपके पास आपकी मेहनत का पैसा आपके पास 100% आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास बहुत सारा कहानियां हैं, बहुत सारा पिटारा है, तो वो चलता रहेगा, बट थैंक्स कहना चाहूंगा हाउ टू विक्की और ज्योति को। और मैं भी देख रहा हूँ लोग ऐसे टुक टुक लगा के देख रहे हैं, ये सिर्फ 1000 लोग बने हुए हैं, दे डजंट वांट टू गो, और आज आप मूड में हैं, आप बस आपकी वाणी चलती रहे। I know, I can understand, but obviously, thank you so very much, Vicky, and thank you so much, Jyoti, मेरे को यहाँ invite करने के लिए। Obviously, मैंने कोशिश की, बट कुछ चीजों को तो डरना है दोस्तों। Mistake is a teacher, याद रखना मेरी बात, Mistake is a teacher। गलतियों से भागो मत, गलतियां करो, रादर गलतियों से सबक लो। गलतियों से भागना नहीं है, गलतियों से सबक लेना है। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, यार मेरे को बोलना अच्छा नहीं आता, तो हमेशा अगर मेरे को बोलना अच्छा नहीं आता तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ये लॉकडाउन है, मैं जाऊंगा अपना वीडियो बनाऊंगा, कमरे में बैठो आधा घंटा, अपना वीडियो ऑन करो और शुरू हो जाओ, यार कुछ भी बोलो, यार पिक्चर की कहानी बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, कुछ पढ़ो, बोलो कुछ भी, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस। और मैं हमेशा कहता हूँ 2 C's याद रखो, जैसे 3 C's ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, कि लॉकडाउन में ट्रांसफॉर्मेशन में दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉलेज को बढ़ाओ, जिसको हम कहते हैं कंटेंट। जितनी नॉलेज बढ़ाओगे, कंटेंट बढ़ाओगे, उतना ज्यादा अच्छा है, राइट। कंटेंट होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी। कन्विंसिंग पावर ऑटोमेटिकली, जब लॉकडाउन के बाद आप स्टेज पे जाओगे, आप कहोगे स्टेज पे माइक ला भाई, दिखाओ, मैं दिखाता हूं कि मैं एक नया हर्षल, एक नई ज्योति, एक नई XYZ विक्की सब यहाँ पे हैं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मिस्टेक इज अ टीचर। डरना नहीं है, गलती करना है, गलतियों से ही सबक लेके हम सही काम करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पृथ्वी पे केवल 2 प्रकार के लोग हैं, इस पृथ्वी पे 2 प्रकार के लोग हैं। पहला सफलता, सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल पीपल 3% है, ज्यादा नहीं है, 3% सक्सेसफुल पीपल। दूसरा 97% कौन है? वो फेलियर नहीं है, वो उनको हम कहते हैं लर्नर। वो सीख रहे हैं सफलता पाना, वो अभी चल रहे हैं हाउ टू गेट सक्सेस। बट मैं लास्ट में एक ही लाइन बोल के विक्की और ज्योति को हैंड ओवर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सफल होना चाहते हो, जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप 3% लोगों जो सफल हैं उनको फॉलो करोगे, या 97% लोग जो लर्नर हैं उनको फॉलो करोगे। ये आपको सीखना है, समझना है, ये आपकी लाइफ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। विक्की, ज्योति, एनी क्वेश्चंस? कुछ भी अगर आप। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत नॉलेज मिला। और याद है मुझे वो दिन जब हम 2007 में शुरू किए थे, बहुत कुछ दिक्कतें थी, लेकिन कसम खा लिए थे कि करना है कुछ, और करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे। याद है वो सुबह 7 बजे का टाइम था जब आपका फोन आया था सितारा में। बहुत चीजें याद है, बहुत चीजें याद है यार, आपका फोन आया था, तभी कहते हैं ना कि वो फीलिंग वो हमें सपोर्ट करती थी। वो जो बात आपकी सुनी और आपने कहा कि बहुत हम लोग आगे जाएंगे, तो उस समय प्रोडक्ट भी नहीं थे, 8 प्रोडक्ट थे उस समय। एक कैटलॉग हुआ करता था 1 पन्ने का, जो 2 फोल्ड में था। पैकेजिंग ऐसी थी कि लोग देखते तो सोच नहीं सकते थे कि जुड़ेंगे, लेकिन उस समय हमने आप जो अभी आपने कहा ना बिलीव, उस समय हमने बिलीव किया था, विश्वास किया था कि यस, कुछ इतिहास बनेगा सर। और आपके सहारे हम लोग चलते आए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत अच्छी रन है। और 14 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। 14 साल के साथ साथ अभी बहुत सारे साल बीतेंगे वेस्टीज के साथ।
और फ्यूचर ब्राइट रहा सभी का, जितने लोग भी आए, हर्षल है, सोनू जी हैं, बहुत सारे लोग जो भी जुड़े हैं सिस्टम के साथ, पूरा इंडिया 2 करोड़ लोग करियर समझ के काम कर रहे हैं सर, और दिल से काम कर रहे हैं, सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं। बट एक सवाल करना चाहता हूँ सर कि अभी कुरियर का बहुत सारा प्रॉब्लम चल ही रहा है। बाली सर ने कहा कि बाइक अभी लॉन्च होने वाला, बहुत ही जल्दी 1-1.5 घंटे के अंदर प्रोडक्ट भी पहुंचेगा। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर हम लोगों का कैसा रहेगा, आने वाले विजन क्या है? मैं 2 लाइनों में इसको सम अप करना कोशिश करूंगा। पहला कि डिलीवरी, क्योंकि ये कोरोना ने ये भी चीज सिखाई हमें, क्योंकि ये डिलीवरी जब रेड जोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और हम लोगों ने देखा बॉम्बे में, जैसे मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र में विकी, और बॉम्बे में तो खास तौर पे तकरीबन 32,000 कोरोना पेशेंट बॉम्बे में है दोस्त, और टोटल महाराष्ट्र में 52,000। मैं तो सुबह आंकड़े लिख रहा था भाई, आज मैं तो हर चीज निकाल ली, आज तकरीबन 1600 डेथ सुन के मेरे को लगा यार, मतलब वाई। और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, डिलीवरी नहीं मिल रही, और क्योंकि पुलिस वाले हमें नहीं जाने दे रहे, कोरियर वालों को पुलिस वाले रोक रहे हैं, बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं। और मैं एमडी सर, क्योंकि हम लोग 3 मई से ऑफिस आ रहे हैं, और तो थोड़ा सा आजकल हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, मतलब डिस्कशन टाइम कहते हैं हम उसको, तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम निकाल रहे हैं, मैं, एमडी सर और कवर। तो हम लोग इस चीज के ऊपर बहुत सोच रहे थे कि डिलीवरी सिस्टम को हम और ज्यादा इंप्रूव कैसे करें। तो एक जस्ट एमडी सर ने अपने वीडियोस में बताया है, और मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वेस्टीज आने वाले में 2 चीजों पे तैयारी कर रही है। ये आने वाले टाइम में ऑब्वियसली हमारे पास डीएलसीपीज हैं, जो बाइक की बात कर रहे हैं विक्की जायसवाल, हमारे डीएलसीपीज ओनर्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ऑपरेशन टीम से इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो मैं हवा में बात बता रहा हूँ कि हम सोच रहे थे कि क्यों ना हमारे डीएलसीपी वालों के पास 3-3 बाइकर्स हो, जैसे जोमेटो है, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, ये जो जितने भी हैं आज की डेट में, ये सब चीजें आपको आधे घंटे 1 घंटे में मिल जाती है। अरे हेल्थ की चीजें क्यों नहीं मिलती? एम्बुलेंस से लेके फायर ब्रिगेड से लेके वो घंटों लगा देती है आने में, पिज्जा आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाता है। बट ऐसा क्यों पॉसिबल है? तो पूरा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम अपने डीएलसीपी वालों से बात करेंगे कि आप वो 3-3 बाइकर्स अपने पास रखो, राइट? डिस्कशन है कि आप अपने पास रखो, और जो जैसे 3 बजे तक जितने भी ऑर्डर आपके पास आते हैं ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन सिस्टम अभी आप लोगों ने देखा भी कि 3 महीने हो गए वेस्टीज का ऑनलाइन सिस्टम ही चल रहा है, बाकी वर्ल्ड रुक गया। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज तो कितनों ने ऑपरेशन ही बंद कर दिए, बट जहां वर्ल्ड रुक गया वहां वेस्टीज भाग रहे। जस्ट इमेजिन कि 80% ऑफ द वर्ल्ड रुका हुआ है, बट वेस्टीज 1 मिनट भी नहीं रुका। हमारे को केवल रेड जोन में प्रॉब्लम्स आई हैं, बाकी पर्सनल एम्प्लॉयज ने जाके भी डिलीवरी दी है आज कलकत्ता में, दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे, महाराष्ट्र में भी, राइट? और अभी मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, एक यूथ आइकन है, हर्षल जानते हैं, रमा सोलंकी, बॉम्बे में है वो। उन्होंने एक अभी अपनी एक वैन निकाली, अपनी वैन, उन्होंने, उनके पास गाड़ी थी, वैन ली उन्होंने, एक ड्राइवर रखा, उन्होंने भिवंडी भेजा, उन्होंने वो एवरीडे वहां से अपने डाउनलाइन के पैकेट उठाते हैं, एवरीडे वो वहां से पैकेट उठाते हैं, अपनी पूरी डाउनलाइन को खुद सर्विस दे रहे, उनकी वैन और ड्राइवर एवरी डे वहां से पैकेट उठाता है। जितने ऑर्डर होते हैं एवरी डे, तकरीबन 600 ऑर्डर वो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में डिलीवर कर चुके हैं। तो ये एक अलग सोच लोगों की होती है, और वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो ड्राइवर और उसको वो पैसे देते हैं एवरीडे, और उनका पीवी बढ़ता जा रहा है। ये एक बिजनेसमैन की सोच है। तो मैं केवल ये जो प्रॉब्लम आई, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम अपने डीएलसीपी वालों से बात करेंगे और बाइकिंग रखेंगे कि दिन में आपने ऑर्डर दिया तो ऑटोमेटिकली 3 बजे जैसे रूट बनता है, रूट बन के 3 बाइकर्स अलग अलग 10-15 किलोमीटर के दायरे में आप लोगों के पास कट करके 1.5-2 घंटे में ऑर्डर पहुंचे। जैसे पिज्जा पहुंचता है वैसे वेस्टीज के सामान भी आप लोगों के पास पहुंच जाए। इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है डीएलसीपी और ऑपरेशन टीम के साथ, हमें थोड़ा सा और डिस्कशन करना है, बट ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है, जोमेटो कर सकता है, तो वेस्टीज क्यों नहीं? ये चैलेंज वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा लेती है, और तरीका हमारे को बिल्कुल पता है। और एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम बहुत जल्दी ये भी कर देंगे, क्योंकि हम पीछे लग गए हैं। अगर दिमाग में आ गया है हमारे, तो हम छोड़ेंगे नहीं अब ये। और दूसरी चीज फ्यूचर, विक्की ने पूछा फ्यूचर, तो मैं एक लाइन में आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर क्या है आप लोगों का वेस्टीज, राइट? सिंपल, के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक टाइम पे सोने की चिड़िया हुआ करता था, राइट? वेस्टीज की मैनेजमेंट का केवल एक थॉट है कि वेस्टीज 50 कंट्रीज में होगा, 50 कंट्रीज में 2025 में, और टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होगा। तकरीबन 10,000 करोड़ हम इंडिया से कर रहे होंगे, 10,000 करोड़ वर्ल्ड से कर रहे होंगे, 20,000 करोड़ की हमारी टर्नओवर होगी। तो बहुत सिंपल, मैं एक लाइन में बताऊंगा
कि हमारी केवल एक सोच है कि जब 50 कंट्रीज में वेस्टीज होगा तो 50 कंट्रीज में आपका नेटवर्क होगा, 50 कंट्रीज में वेस्टीज होगा तो 50 कंट्रीज में आपका नेटवर्क होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उन कंट्रीज का पैसा वेस्टीज इंडिया में होगा, उन कंट्रीज का पैसा आपके पास यहाँ इंडिया में होगा, और एक दिन आएगा कि भारत फिर दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। 100% ये चीज अगर सोचना है तो हमारा थॉट, हमारा विजन यहां तक है, और हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 7 कंट्रीज लॉन्च कर रहे हैं 2 जून। वेट कीजिए, बस बहुत बड़ा धमाका वेस्टीज की मैनेजमेंट करने जा रही है, जैसे एमडी सर ने अपने वीडियोस में बताया। और एक चीज पे और हम काम कर रहे हैं, जून का महीना ही बहुत ऐतिहासिक महीना होगा। यही नहीं कहूंगा 2 जून, आज मैं आपको बता दूं 2 जून के बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हम जून के महीने में, हम लोगों की बहुत सारी प्लानिंग है, और कोशिश अभी ये भी है कि हो सकता है जून से पहले ये महीने के एंड तक भी कुछ और हो जाए। और चलती रहती चीजें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के मोबाइल पे बजता रहेगा हमारी तरफ से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज आप कैसे सफलता पाए उसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। सर एक चीज तो बोलना चाहूंगा, और सभी टीम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेस्टीज के थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में प्रोडक्ट मिले नहीं मिले उसकी चिंता नहीं थी, पर बिजनेस हो ये सबसे बड़ी पावरफुल विश्वास था वेस्टीज के ऊपर, ब्लाइंड फेथ के साथ काम किया इन लोगों ने। तो थैंक्स कहना चाहूंगा सभी को, सारे। और मैं खुद थैंक्स कहना चाहूंगा हर वेस्टीजियन को। ये बहुत अच्छी बात विक्की ने बोली, और मैंने मीटिंग की शुरुआत में ही बोला था, ट्रस्ट, कि जो ट्रस्ट आप लोग वेस्टीज की मैनेजमेंट और वेस्टीज के ऊपर रखे हो, मैं आपको दिल से आभारी हूं। और एक चीज बस बता दूं कि फ्यूचर वर्ल्ड देखेगा वेस्टीज का, वेस्टीजियंस का वर्ल्ड देखेगा, टेक माय वर्ड सर, वेरी ट्रू। और ये एक बात ये भी है कि सबको ना अभी वेस्टीज मतलब बाली सर की या दीपक सूद सर की कंपनी ऐसे किसी को नहीं फील हो रहा है। अभी सबको ऐसा लगता है कि ये कंपनी हमारी है। और मैं आपको ज्योति बहुत क्लियरली बता दूं, ये वैसे भी हमारी कंपनी नहीं है, हम तो नौकर हैं भाई, हम तीनों तो नौकर हैं, बहुत क्लियर है, हम तीनों यहाँ पे नौकर हैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देने के लिए। रात आपको वो रोड बनानी है, हमने तो, हम तो रोड बना रहे हैं आपके लिए, भागने की कैपेबिलिटी आपकी, आप जैसे जैगुआर चलाओ या फरारी चलाओ या ऑडी चलाओ या जेट चलाओ। क्या बात है, वही थॉट प्रोसेस है सर। इसीलिए ये 2 महीने जो चैलेंजेस का जो पीरियड आया कोरोना वायरस वो भी किया, बट इसकी वजह से ना ये जूम के द्वारा, ये लाइव यूट्यूब के द्वारा हम सारे टीम इतने कनेक्टेड हो गए, जो 4 महीने 6 महीने में मिलते थे आज हम लोग डेली मिल रहे हैं। और लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें पहले नहीं हुई थी वो शायद अब से और बड़ी होगी। और आपको तो दिल से हम थैंक्स करना चाहेंगे। आज आप रियल में मेरी दिल की इच्छा पूरी हुई, लिटरली। आप आज मतलब आपने पूरा डिफरेंट फ्लेवर दिया। मैं तो ये वीडियो तो अब तो वायरल इतना होगा ना कि इसमें इतनी सारी नई कंटेंट थी, आपके थॉट प्रोसेस थे, आप मतलब मुझे आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग, बट रियली थैंक यू सो मच। एक छोटा सा टाइनी सा सवाल ये होगा कि आप दिन ब दिन इतने यंग जो होते जा रहे हैं उसका राज ये आप लोगों का प्यार, ये रिवर्सल चल रहा है, ये रिवर्सल चल रहा है। जो आप लोगों का प्यार होता है, मैं बर्थडे पे मैं देख रहा था पूरे दिन फोन कॉल बजते रहे, पूरे दिन बजते रहे, तो शाम को मैं घर पहुंचा तो मतलब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो फोन बज जाता था। वो कहती आप बाहर ही रह के ना बात ही कर लो, आप घर पे ये प्यार, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो प्यार आप देते हो ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्टीज की मैनेजमेंट की, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो जितना प्यार आप लोग हमें देते हो। एंड थैंक यू सो वेरी मच। सर एक सवाल हर्षल की तरफ से है, वो खुद हर्षल पूछेंगे। सर बेसिकली जैसे आपने फ्यूचर को लेके तो बहुत बातें की हैं, बट जैसे अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन में जॉब्स का क्या हाल होगा, सारी चीजों का, तो एक यूथ को लेके वेस्टीज किस तरीके से आगे और काम करने वाली है, उस पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप थोड़ा एनर्जी। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप देखोगे तकरीबन 2 साल हो गए यूथ एम्पावरमेंट, और जब वुमेन एम्पावरमेंट हमने जो शुरू किया तो हमारा थॉट तब से था, अच्छा ये आज से नहीं, आप तो यूथ आइकॉन ट्रैवल किया, आपको पता है कि वेस्टीज की मैनेजमेंट का थॉट बहुत क्लियर है अबाउट यूथ और अबाउट वुमेन्स, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सबके लिए नहीं है, ओके, जितने भी 50+ है प्लीज मेरे को मैसेज ना करें। तो यूथ और वुमेन किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यूथ और वुमेन्स की होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, आप आंकड़े पढ़ो, इकोनॉमिक
से लेके हर जगह आज बताया जाता है कि किसी भी कंट्री को अगर अपग्रेड करना है, किसी भी कंट्री की जीडीपी का आगे बढ़ाना है, तो एक यूथ और एक वुमेन दोनों का अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब मेरे को याद है मैं कॉलेज में था या 12th जब हम पास थे, तो एक क्वेश्चन मार्क हमारे पास होता है कि व्हाट नेक्स्ट। कॉलेज में गए, नेक्स्ट, हमारे पास आंसर ही नहीं होता इन क्वेश्चंस का। जो लोग कॉलेज नहीं पढ़ सकते उनकी जिंदगी में क्या होता है, चलो जॉब करो, कुछ करो। आज जैसा आप बता रहे हो, 7 अप्रैल में बात बता रहा हूं, मेरे ख्याल से तब 7% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का रेट था, और एमडी सर ने बताया में 27% हो गया था अप्रैल एंड। मतलब कितने लोगों की जॉब चली गई है, कोई जानता भी नहीं। आप घर पे बैठे हो, वहां से फोन आ गया, थैंक यू सो मच, चलो। तो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी, एक फ्यूचर मिस्ट्री, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आज हमारे सामने है। यूथ को नजरिया चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, वो काम करना चाहता है, पैशनेट है, लर्नर्ड है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गूगल है आज का यूथ, मैं सही बात हो गई, गूगल है, उसके पास इतना कंटेंट है। मैं तो आप लोग यार, हर्षल, मैं तो आप लोगों को देखता हूँ जब से 2 साल से, जब आप लोगों को ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं तो आप लोगों से कितना सीखता हूँ कि जब आप जाते हो, याद होगा आपको शिवम की वो लाइन कि 3 years फॉर वेस्टीज, कि पहला साल सीखे, दूसरा साल सिखाएंगे, तीसरा साल, या आपकी सुपर पावर की कहानी जो आप सब सिखाते हो, ये तो इंसान के अंदर ही है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। यूथ और वुमेन इज अ फ्यूचर, इज कंप्लीटली अ फ्यूचर फॉर इंडिया, कि उनको आगे बढ़ना आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो है, बट चिंता नहीं, वेस्टीज आप लोगों के लिए। Yes, sir. Thank you so सर much. हमारे बीच गुरुशरण जी भी शायद बने हैं, अगर सुन पा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। गुरुशरण सर Available है हर्षद? यस सर, अवेलेबल है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भूषण जी, आप अच्छा मैं देख रहा था आपकी एक्साइटमेंट आज कुछ अलग ही है, अलग ही जबरदस्त तरीके। जी ने मेरे को पहले बोल दिया था सर आज बिल्कुल अलग होना चाहिए, इन्होंने मैसेज भेजा, मैं दिखाऊंगा सबको, इन्होंने मैसेज भेजा था कि सर आज बिल्कुल अलग चीज को मैं क्या करता, मेरे को पूरी प्रिपरेशन, ये देखिए, ये मैंने पूरी प्रिपरेशन की है आज कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, पूरी की पूरी। Thank you, sir. Thank you. ये हमारे लिए भी पूरी तैयारी करनी होती है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट दे। सर हमारे लिए कितना लकी है, कल का सेशन बहुत शानदार रहा मिस्टर बाली के साथ। आई नो, मैं देख रहा था भूषण जी। यस, अच्छा आप थे कल? हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए मैं भी आज आपको छुप छुप के दिख रहा था कल। ये बहुत अच्छा बराबर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक कल कन्वर जी के साथ हैं हमारी। के साथ है, मुझे पता है आपका कल कन्वर जी आपके साथ होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको भी देख सुनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you, वैल्यूबल टाइम टुडे, थैंक यू सो मच। और आपने सर जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आपने मतलब फॉलो किया, और हमें तो अभी लगता है कि अभी 100 फॉलो करना है, अभी हमारे ड्रीम्स को हम सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। सर डिस्कनेक्ट हो गए। ओके चलो ठीक है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू चलिए बोल ठीक दिया है। इसमें, बाकी चलेगा। सारे जितने पार्टिसिपेंट बने हैं, आप लोगों को सोनू जी, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. आज रश्मिता फेमस हो गई। हाँ फेमस हो गए आज। Yes. रश्मिता और दिनेश आज मैम रश्मिता जी का टाइम आ गया। Yes, so- फिर हम लोग टीएलसी में आए और वही बैठ के देख रहे थे हम लोग। हम सारे थे, सब देखो सारे लोग थे। से भी कोई कचरे का डिब्बा वो देखेंगे तो भी पास नहीं जाएंगे अभी। ओके, सो जितने पार्टिसिपेंट बने, सबसे मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच। आज का समय कैसे बीता पता नहीं चला, लोग जैसे 2 बज जाता है, लोगों की घंटी बजती है 2 बज गए, आज 2:30 बजे से ज्यादा हो गया, फिर भी लोग रहे। तो इससे ये साबित होता है कि आप कितना चाहते हो अपने डायरेक्टर कंपनी के सेल्स हेड को। तो ये चाहत आप अपने अपलाइन के लिए भी, अपने डाउनलाइन के लिए भी बनाए रखें। जब भी कभी अपने अपलाइन डाउनलाइन का सेशन आता है, तो आप उसको भी इतनी चाहत अटेंड, क्योंकि हम नहीं कह सकते कौन कब क्या कर सकता है,
मेरे हिसाब से नीलिमा जी भी बनी है। नीलिमा जी आप सुन पा रहे हैं? नीलिमा जी को अनम्यूट करो, हम 2 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, फिर हम एंड करते हैं। नीलिमा जी को अनम्यूट करो। हर्षल। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नीलिमा जी का भी थॉट प्रोसेस हमारे से बहुत मैच करता है। और अब जैसे विमेन का दौर है और यंगस्टर का दौर है। नीलिमा जी खुद अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करिए। यस। गुड मॉर्निंग ज्योति जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच अ वंडरफुल सेशन। आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 घंटा कहाँ गया पता नहीं चला, पलक नहीं। थैंक यू मैंने इसलिए दीपक सूद सर से कहा था कि कुछ नया ले आओ ताकि हमारे लोगों को कुछ नया डोज मिले। बिल्कुल नया मिला, इतना नया कि बिल्कुल वाकई में आज इंट्रोस्पेक्शन अब हम लोगों को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, नया वर्जन लाना है। बहुत बढ़िया आप लोग जो कर रहे हैं, हम लोग पूरा साथ में हैं और सब मिल के हम लोग वॉरियर्स ऐप को कामयाब बनाना है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये ऐप वॉरियर्स को 10,000 का भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन 2025 में करा देंगे। सबका मिशन एक हो चुका। आप समझ गए ना, आप सब समझ क्लियर हो गए। गया, वो बहुत हो गई है, क्लियर हो गया और फिर अब लग गए सबको क्लियर करने में। यस। और उसके लिए सच में लोगों का जो साथ है उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया देना चाहूंगी आप दोनों को। पूरा रहेगा साथ, पूरा रहेगा। हाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ। आपका भी डेडिकेशन, आपका भी जो पैशन है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि जब आप करते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। साथ से बहुत साथ मिला आप लोगों का, बहुत जज्बा बढ़ा सबका और बहुत ही अच्छा काम है। मुझे आप लोगों को मैं इसलिए ज्यादा थैंक्स दूंगी, गुरशरण जी तो है ही है, बट आप लोग का जो साथ मिला है इसलिए ये कामयाबी आएगी। ये जो वॉरियर्स ऐप की कामयाबी है, मुझे अंदर की बहुत चीजें पता चली है, तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स आप दोनों को देना चाहूंगी। थैंक यू। इंडिया भर में जो हमारी टीम है और जो क्रॉस लाइन है उनकी तरफ से कि आप लोग बहुत लोगों की दुआएं मिले और आप लोग वो हैं जो क्रॉस लाइन से 2 साल बाद जो है उदाहरण दिया जाएगा और वहां से तारीफें आएंगी। देखिएगा आप लोगों ने वो हम इस पे बिलीव करते हैं, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल आप लोगों ने वो चीज करके दिखाई, मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू सो ग्लैड एंड दिल से थैंक यू दे रही हूँ। बहुत ही खुश हूँ मैं कि वाकई में इतना बड़ा काम लॉकडाउन में हुआ, हम सब नया वर्जन निकलेगा। थैंक यू सो मच। हमारे कुछ ग्लोबल सुपरस्टार भी हैं और कोई मास्क पहन के, सोनू सिंह ठाकुर भी हैं मास्क पहने हुए, तो वो भी अपने 2 शब्द कह सकते हैं। एक सेकेंड, शेयरिंग करने से पहले मैं कल अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। कल के डेली डोज में हमारे यंगस्टर, जैसे हमने अभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स का जो लाइव टॉक किया है, कल यंगस्टर जो मेल एंटरप्रेन्योर्स है, यंग में है ना, जो बिलो 30 इयर्स के हैं, उनके 4 या 5 स्पीकर्स के लाइव टॉक कल होंगे। ठीक है, तो आप लोग कल का डोज, आपको भी कल डिफरेंट डोज मिलेगा, तो आप लोग अपनी टीम को सारा मैसेज फैला दीजिए। अभी आपको पोस्ट और उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं हर्षल कहना चाहूंगी, और टीम वॉरियर पे और कोई यूसरी नबा अगर है तो आप उनको अनम्यूट करना। बिफोर दैट हम अपने ग्लोबल स्टार से जितने बने हैं, एक मिनट का फास्ट हम चाहेंगे आपका सोनू जी सामने दिख रहे हैं, आपका फ्यूचर विजन। अनम्यूट कर दो सोनू जी को। जो ग्लोबल स्टार है, धीरज अटानी, जो यूसीडी नबा है टीम वॉरियर के, उनको कर लो आप। धीरज अटानी को अनम्यूट करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बस आज एक्चुअली डीएलसी भी आए थे हम लोग, और मैं बोला बहुत दिन हो गया तो डीएलसी भी करके और सबको आज बुलाए थे यहाँ पर। अहमदाबाद की गैंग आए हो? यस सोशल ए हर्षल, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें कोरोना नहीं होगा मैम, हम सप्लीमेंट खाते हैं। गुड। और सैनिटाइजर भी रखे हैं साथ में। आज बहुत बढ़िया रहा भैया। मोदी जी के पास भी ले लो। मेरे को सुन पा रहे हो आप लोग? ये 15 दिनों में घर रह के तुम मोटी हो गई अभी। मतलब अप्लाइड इसका मतलब फाइन लगेगा इन पे। सर गुरुशरण जी,
अपना की ज्योति स्लिम हो गई है और डाउनलाइन हेतल फैट हो गई है। इस पे कार्रवाई करेंगे। टैलेंट की लगेगी। अपने भी पुणे से भी ग्लोबल सुपरस्टार के रसिका जी हैं। मैं कुछ थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। 1 by 1 हाँ दीदी को भी अनम्यूट कर दो जिससे यूसी नंबर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ज्योति मैम, गुरुशरण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मदर एंड डॉटर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं, यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है। शार्दुला आपके नक्शे कदम पे चल रही है, वो दिन ब दिन वेट लॉस कर रही है और मैंने और हेतल ने वेट बढ़ाने का टारगेट लिया है। आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ वैल्यूएबल इनपुट। ओके, आज का अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सेशन रहा। कल का वॉरियर ग्रेविटी का सेशन अमेजिंग था। मैंने थोड़ा सा लेट सुना, फर्स्ट पार्ट जो मिस किया था। ज्योति मैम की कल एकदम नई झलक थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कल का। और कल का बाली सर के और आज के दीपक सर के इनपुट भी कंपनी के मतलब ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया थे कि हम जो अभी सोच रहे हैं कि आगे कैसे चलेगा, वेस्टीज कैसे ग्रोथ करेगा, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही तो वेस्टीज क्या उस पर एक्शन ले रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को दिलासा मिल गया होगा। जैसे बाली सर ने बात की, कल कन्वर्सर को भी आप ला रहे हो तो तीनों से भी मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों को और माइंड स्टेबिलिटी आएगी। हमारे बीच दीपेश अनम्यूट है, तब तक दीपेश ही बोलिए और रेड्डी जी को भी अनम्यूट। गुड मॉर्निंग विक्की सर, गुड मॉर्निंग ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग गुरशरण सर। वाकई आज की ट्रेनिंग मजेदार थी। जो कंटेंट दीपक सर लेके आए थे, हालांकि दीपक सर तो हम सभी के फेवरेट हैं, तो अनडाउटली बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और नोट डाउन भी किया हम लोगों ने। और इससे वेस्टीज का एक फ्यूचर समझ में आता है कि जो भी रसिका मैम ने बोला कि आज अनएम्प्लॉयमेंट लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो हम लोगों के पास आज वाकई वेस्टीज रूपी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका हम सारी बेरोजगारी खत्म करने में कर सकते हैं। थैंक यू आज के जबरदस्त सेशन के लिए। हर्षल ग्लोबल सुपरस्टार के और कोई भी हैं? रेड्डी जी को अनम्यूट करो। రెడ్డి జీ చాలా ఉంటాయి సార్. ఈయన అనుకుంటే బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. ఈయన ఫీల్డ్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ కదా. कॉल पे है शायद, फोन पर है। चलिए और कोई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तारम जी है। तारम सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तारम जी। थैंक यू ज्योति मैम, विक्की सर। आज का सेशन तो इतना धमाकेदार रहा सर, मजा आ गया। मतलब एक यूथ भी और 50 से ऊपर वालों के लिए भी सर ने बोला, तो हमारे साथ जितने भी 50 से ऊपर वाले थे उनके लिए भी मतलब, और एक जो आने वाला समय में मतलब कंपनी के क्या विजन है, तो मैं वही सोच रहा था सर 50 देश में होंगे जब 2025 में, तो ये टूर के लिए कहाँ कौन सा देश चयन करेंगे ये सोच रहा था। और बहुत बढ़िया रहा सर आज का सेशन, और आप लोगों का मार्गदर्शन हमेशा ऐसे मिलते रहे और सारे लोग वेस्टीज में आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों का जो सपना है 100,000 यूसीडी वो जरूर पूरा होगा सर। थैंक यू। ओके। और हमारे बीच अभी उदय भानु और गिरजा प्रताप भी हैं, उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। रियल में मैम मतलब ऐसा होता है ना कि एक अपलाइन होता है तो अपने डाउनलाइन को कैसे अच्छा करना है, तो नई नई चीजें जो टेक्नोलॉजी आप लेके आते हैं दीपक सर के माध्यम से, आज आपने बहुत ही अमेजिंग चीजें सिखाई कि बिजनेस अगर हम करते हैं तो हार्ट टू टच होना चाहिए, हम दिल से करें तभी हम आगे ग्रोथ करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन है मैम, और इससे बढ़िया सेशन मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया, क्योंकि हम इसे बिजनेस समझते हैं, बट ये बिजनेस नहीं, एक रिलेशनशिप का बिजनेस है, वो हमको बिल्ड करना है अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही जबरदस्त सेशन आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आज शाम को 6 बजे ग्रेविटी चैनल पे साक्षात हमारे फाउंडर रमेश पुनानी सर जी का सेशन है, तो उसको भी मिस ना करो, बस सुनना है ईयरफोन लगा के बस। विजय डांगे जी बने हुए हैं और सुरक्षित रेड्डी जी भी हैं। हेलो। हाँ जी।
विजय जी। गुड मॉर्निंग ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग विकी सर, गुड मॉर्निंग गुरुशरण सर। नाम विजय दांडगे फ्रॉम महाराष्ट्र। कल का और आज का जो सेशन है, कल का सेशन में नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। तो आज का सेशन मैंने पूरा अटेंड किया। तो आज का सेशन जो है उस जो विजन है, तो विजन ये है मेरा जो बना आज कि जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, मतलब जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, उन हर एक राज्य में अपनी टीम हो और इसके बाद वेस्टेज जहां जहां भी जाएगा, जहां जहां भी वेस्टेज फैलेगा वहां पे भी अपना टीम बनेगा। और आज का जो दीपक सर ने जो स्टोरी बताया लास्ट में, वो वाला स्टोरी, और जो कुछ पॉइंट बताया जैसे नो नेवर नॉट बढ़ाना है, खुद को कूड़ेदान नहीं बनाना है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही यूजफुल रहेगी आने वाले समय में, हमारी टीम में हम लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। रेड्डी जी भी बने, रेड्डी जी, सुरचित रेड्डी, हैदराबाद। कोई कॉल नहीं, अनम्यूट करो हर्षल। रेड्डी जी आवाज आ रही है? हेलो हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सर, ऑल वॉरियर्स। आज का सेशन बहुत अच्छा है। सो कल 2 दिन के पहले मैं भी 200 किलोमीटर जाके प्रोडक्ट 50,000 का प्रोडक्ट दे के आया था दाचेपल्ली के जाके। मेरा दिल में तो है, उधर पास लेके आंध्रा बॉर्डर है। अनम्यूट। आंध्र प्रदेश से है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ मैडम। ऐसा मेरा दिल में तो बहुत है, लेकिन आपको मैं पर्सनली बात करूंगा सर, विक्की सर। डिस्टरबेंस तो बहुत कर रहे, लेकिन मैं तो डिस्टरबेंस नहीं हो रहे। हमारा को अकेला आके मिलने के लिए ऐसा बहुत कुछ हो रहे। 8 साल से इधर में आए। कैसा भी इधर जिंदगी जीतना है, वेस्टेज हमारा साथ है। वेस्टेज में रहते तो हर एक आदमी जीतेगा, यही मेरा संदेश है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हर्षल, और कोई है क्या? पोस्टर एक बार, ग्रेविटी का पोस्टर एक बार स्क्रीन पे ये कर लो डिस्प्ले, और लिंक आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस सेशन को आप मिस ना करें, क्योंकि टीम वॉरियर से है फाउंडर मिस्टर रमेश पुनाने जी लाइव। ओके, तो मैं चाहूंगी कि इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करें, और जितने सारे साथी हमारे साथ बने हैं, ऊपर वाला सबको बड़ी सफलता दे, और ऐसे ही दिल से आप लोग वेस्टेज करिए। हम साथ हैं और साथ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास। मैं ज्योति जायसवाल, वेस्टेज एम्बेसडर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I wish you all the best. Thank you everyone. Thank you so much.